खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली धर्मगुरु राधे मां पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राधे मां पर उनकी एक भक्त ने संगीन आरोप लगाया। आरोप दहेज प्रताड़ना और मारपीट का है। पीड़ित महिला ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस जल्द ही राधे मां से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के बाद राधे मां की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिंदास तो नाचती है राधे मां, लेकिन आरोप है कि ये लड़की जब बिंदास जी रही थी तो राधे मां से देखा ना गया। इस लड़की की जिंदगी को घुटे हुए अरमानों का बाजार बनाकर छोड़ गई राधे मां। राधे मां के काफी अनरिजनेबल डिमांड्स आने लग गए। जो डिमांड्स, ये सारी डिमांड्स मेरे ससुराल वालों ने मेरे पेरेंट्स के सामने रखे। जब मेरे पेरेंट्स ने ये डिमांड्स फुलफिल करने से मना कर दिया, तब उन राधे मां ने और मेरे ससुराल वालों ने मुझे खूब मार पीट के घर से निकाल दिया। और निकालने के बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये कहा कि अगर आप ये डिमांड्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी बेटी को ले जाइए। 3 साल पहले शादी हुई थी इस लड़के की, लेकिन हर रात पर, हर करवट पर होती थी राधे माँ की नजर। लड़की बताती है चटक गई हैं हड्डियां राधे माँ के अत्याचार से और पति के मार से। कुछ बची रह गई तो जिंदगी भर की सिस्कियां। किसी दिन अगर किसी काम में मुझसे गलती हो जाती थी तो पहले तो मुझे राधे माँ की डांट, गालियां और लातें खानी पड़ती थी, और वो तुरंत मेरे इन लॉज को कॉल करके ये चीज का इन्फॉर्मेशन देती थी। और वही सारे टेंट्रम्स मुझे घर में भी मेरे ससुराल वालों के फेस करने होते थे। इस फोटो में राधे माँ के पास लड़की और लड़का, साथ में परिवार वाले। लेकिन इस लड़की की पूरी जिंदगी बदल गई 3 साल में। शुरुआत रोका से करते हैं। 25 लाख की डिमांड की गई थी, लेकिन डिमांड अपनी जगह। आप यकीन नहीं करेंगे, नुकुल गुप्ता ने 7 फेरे के लिए तब तक हाँ नहीं कहा जब तक राधे माँ ने सिर नहीं हिलाया। उसके बाद तो तारीख से लेकर सुहाग रात तक का वक्त राधे माँ तय करने लगी। किसी दिन अगर किसी काम में मुझसे गलती हो जाती थी तो पहले तो मुझे राधे माँ की डांट, गालियां और लातें खानी पड़ती थी, और वो तुरंत मेरे इन लॉज को कॉल करके ये चीज का इन्फॉर्मेशन देती थी। और वही सारे टेंट्रम्स मुझे घर में भी मेरे ससुराल वालों के फेस करने होते थे। शादी के बाद मुस्कुराने लगी थी जिंदगी, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। लेकिन नई जिंदगी का नया फसाना बनता। आरोप है राधे माँ नुकुल को समझाने लगे, आश्रम में बुलाने लगे और कहने लगी पत्नी को आश्रम भेज दो, ससुराल और दहेज मांग लो। आश्रम में लड़की जाने लग गई, लेकिन मायके से पैसा लाने की इच्छा को वो नजरअंदाज करने लग गई। नुकुल ने राधे माँ से शिकायत की। उसके बाद आश्रम में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। दर्द की पूरी कहानी लड़की की आंखें बोल देती हैं। कंफर्मेशन करने का टाइम आया तो बोले हमको राधे माँ का आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके परमिशन के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं करेंगे। तो ये लड़की को शादी के लिए पसंद करने के लिए राधे माँ के वहाँ शादी के पहले लेकर गए थे। जब राधे माँ ने बोला कि हाँ ठीक है, तब जाके फिर शादी के लिए कंफर्मेशन हुई। दर्द का ऐसा सांचा मिला राधे माँ और ससुराल से। इस लड़की को जिंदगी नर्क हो गई। 3 साल बाद रिश्ता टूट चुका है। इंसाफ चाहती हैं, इसलिए कोर्ट तक पहुंची है, इस उम्मीद के सहारे कि कोई फैसला तो हो, जिंदगी में नया नूर भर जाए। पति नुकुल गुप्ता, ससुर कुमार गुप्ता, सास लता गुप्ता, देवर संदीप, ननद ज्योति, सब पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और राधे माँ पर सबसे पहले। मुझे राधे माँ भवन में आके राधे माँ की सेवा करनी होती थी, जो 12 से 7 होता था। ये सेवा में मुझे राधे माँ के हर छोटे से छोटे काम करने होते थे, जैसे उनके झाड़ू पोछा लगाना, उनके पर्सनल किचन को क्लीन करना, उनके बर्तन वॉश करना, वगैरह वगैरह। रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ जिंदगी संवर रही थी, लेकिन राधे माँ पर आरोप है उसने आश्रम से लेकर घर तक लड़की को इतना तड़पाया कि रिश्ता ही टूट गया। सवाल यहाँ से ही शुरू होता है और यहीं पर खत्म भी। लड़की को अब जाना कहाँ, क्योंकि परिवार वाले मस्त हैं राधे माँ के साथ, क्योंकि अब तक सब आजाद हैं। एक लड़की की जिंदगी को 10 फीट के कमरे में बंद करके। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो ऐसा लगता है कि जो मायावी किला इन्होंने तैयार किया था वो कहीं ना कहीं अब दरक रहा है। दीपा शर्मा जी, जब इस तरह की खबरें आती हैं, जो खुद को स्वयंभू भगवान मानने लगते हैं, उन लोगों की इस तरह की करतूतें सामने आती हैं, तो कैसा लगता है? दुख होता है?
धर्म का चोला जो ओढ़ते हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि दुख होता है और बहुत ज्यादा दुख होता है जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं, इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं कि अपने आप को राधे माँ कहने वाली। पहली बात तो यही बहुत बड़ा फ्रॉड अपने आप में दिखाई देता है कि जिस तरह से आपने विजुअल देखे, जिस तरह से वो नृत्य करती हैं, डांस कर रही हैं, उनमें कहीं से कोई अध्यात्म, कहीं से कोई, कहीं भी कोई इस तरह का नहीं दिखाई देता कि वो किसी भी तरीके से अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने का किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी परिवार का गुरु हो, संत हो, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो उस लड़की की जिंदगी को खराब करे। जैसे अभी आपने देखा विजुअल में बताया गया कि छोटी से छोटी चीजें वही तय करती हैं, शादी, 7 फेरे जब तक नहीं लिए गए, जब तक उन्होंने हाँ नहीं कहा या सिर नहीं हिलाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर काफी दुख होता है और ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हिंदुत्व को भी खराब कर रही हैं और समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, जो कि एक साधु समाज का ये या एक हिंदू समाज की तरफ से एक गलत मैसेज जा रहा है इस तरह से। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। दरअसल आसाराम वाला जब पूरा प्रकरण चल रहा था तो लगातार आप कैमरों के सामने रहते थे और जिनका आपने लगातार पक्ष लिया वो इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। राधे माँ के भी समर्थन में तो नहीं खड़े हैं आप? देखो, ऐसा है अखिलेश जी, हमारे देश में चित्र की पूजा होती है। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा हुआ करती है और चरित्र को महत्व दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक वृत्ति का कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगा और उसी के लिए कानून बनाया गया है। चाहे वो संत हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं। सबकी एक मर्यादा है और मर्यादा में रह करके कार्य को करना चाहिए। जहां तक धर्म की बात है तो धार्मिक लोगों को निश्चित रूप से एक मर्यादित और शोभनीय कार्य करना चाहिए। जो भी अशोभनीय कार्य करता है, अमर्यादित करता है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ समाज उसकी उपेक्षा करता है बल्कि कानून भी उस पर कार्रवाई करता है और करना भी चाहिए। जी, राधे माँ को लेकर क्या सोचना है फिर आपका? नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से नृत्य और इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है और अगर जो वास्तव में उन्होंने किसी लड़की का घर बर्बाद किया है तो निश्चित रूप से कानून को कार्य करना चाहिए उस पे। और वो कोई चाहे महामंडलेश्वर हो तो आपकी सोच में स्वामी चक्रपाणी जी, आपकी सोच में ये बदलाव कैसे आया? आसाराम वाले मामले में तो जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं चले गए, यहां तक कि जब चले भी गए तब भी आप उनके समर्थन में खड़े दिखते थे। इस मामले में चलिए, एक अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर उन्होंने गलत किया तो कार्रवाई हो। अखिलेश आनंद जी, सोच में देखिए ऐसा है, मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूं और सोच हमारी ये है कि आप लोग मीडिया ट्रायल बाबाओं का ज्यादा करते हो, इस पे हमारी आपत्ति है। और भी बहुत दुनिया में गलत लोग हैं। बाबा जब लोगों के साथ ट्रायल करते हैं ना तो फिर मीडिया को भी उसमें सामने आना पड़ता है। दिक्कत इसमें यहाँ पर ये है स्वामी चक्रपाणी, नहीं, ट्रायल की तरह मत देखिए। इतने इससे तो मानिए जी, इससे तो मानिए आनंद जी की चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर, उसकी मुद्दे को आप तुरंत पकड़ करके उसमें मसाला लगा करके पेश करते हैं ताकि भावना और भी आहत हो। हमारी लड़ाई किसी के समर्थन में नहीं थी। हमारी लड़ाई मीडिया जिस प्रकार से बाबाओं का और सनातन धर्म का बदनाम करने का प्रयास कर रही थी उसके लिए है, था और रहेगी हमेशा के लिए। और जहां तक कोई भी अपराध करता है तो सजा तो निश्चित मिलना चाहिए। और हमें आसाराम वाले मामले में लगता है स्वामी चक्रपाणी चूक हुई थी, आपसे गलती हो गई थी, उनके पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए था आपको। नहीं, आसाराम वाले मामले में आनंद जी मैं आज भी कह रहा हूं कि आप लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई थी कि आप लोगों ने जब इतना उसको फैलाया कि जिसे सनातन धर्म का क्या बात करें स्वामी चक्रपाणी। कोई अपराध अदालत में मामला चल रहा है, जज फैसला सुनाता है और आसाराम और उनके बेटे जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मीडिया का क्या उसमें लेना देना? चलिए कोई बात नहीं। रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य। मीडिया ट्रायल देखो, मीडिया ट्रायल का माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया से डरिए मत कि मीडिया स्वामी चक्रपाणी का जब होता है मीडिया समझ रही, हमारा तो काम है कि जो सही गलत है हम उसी तरह से खबर दिखा देते हैं। आप तय कीजिए उसमें गलत क्या है, सही क्या है, और अदालतें फैसला ले रही हैं। मीडिया ने सर ये फैसला थोड़ी ना सुनाया कि आसाराम जेल में रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी चक्रपाणी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है या जिसने पाप किया है या जिसने कोई दुष्कर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए, तो जाहिर सी बात आप इस बात पे क्यों नहीं आते कि हाँ अगर आसाराम ने गलत किया तो उसे सजा मिलेगी। आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हाँ अगर उन्होंने गलत किया तो वो भी सजा के पात्र हैं। नहीं, शायद अगर जो जिसके दोनों कान ठीक हो तो मैंने शुरू से कहा है कि अगर जो भी अपराध करता है, और मैं अभी कह रहा हूँ, आसाराम को आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? देखो
अब मैं आपका जवाब दूं कि एंकर का जवाब दूं कि आप एंकर हो कि आनंद जी एंकर है? फिलहाल तो थोड़ा मैं ही तय कर आपसे लो। पूछ रही हूँ, फिलहाल तो मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरी बात का नहीं, जवाब आप- दीजिए। आप स्वरूपानंद की प्रतिनिधि है कि आप एंकर का काम कर रही है बैठ के? चलिए जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूंकि ये सवाल पूछ रही है तो दे दीजिए जवाब। स्वामी नहीं तो चक्रपाणी। जवाब मेरा यही है, तो सुन लो। अगर जो एंकर 2 मिनट मान के मैं आपको जवाब देता हूं, और शुरू से कहा हूं और अभी भी कहूं, शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा लेकिन पूरे देश सुन लिया होगा कि जो भी अपराध करता है उसको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बेवजह किसी को बिना ओ किए पहले ही अपराध कर दो। इसके लिए कोर्ट है, कानून है, बिल्कुल, और बिल्कुल। कानून तय करता है कि बहुत कौन अच्छी अपराध बात किया कह रहे हैं है। स्वामी चक्रपाणी। आप पहले ही क्लीन चिट भी देने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत लोगों ने उस मामले में दिया था, पहले ही से बैठ गए थे जज बनकर कि नहीं बिल्कुल सही है, उनके साथ ही गलत हो रहा है, और मीडिया ट्रायल वगैरह जैसे शब्द अब सामने आए थे। रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य रमेश जोशी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी। आप पहले ही क्लीन चिट भी देने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत लोगों ने उस मामले में दिया था, पहले ही से बैठ गए थे जज बनकर कि नहीं बिल्कुल सही है, उनके साथ ही गलत हो रहा है, और मीडिया ट्रायल वगैरह जैसे शब्द अब सामने आए थे। रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य रमेश जोशी जी। थे आनंद जी। जी रमेश जोशी जी, ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आती हैं, स्वयंभू भगवान एक तरीके से राधे माँ ने खुद को बताया, और अब उन पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। समाज में धर्म के नाम पे धतिंग हो रहा है। पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि राधे मां नाम जिन्होंने धारण किया है, उनका असली नाम सुखविंदर कौर है। वे शादीशुदा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है, और धर्म के नाम पे इतना धतिंग होता है, इतना धतिंग तो किसी युग में नहीं हुआ है, और ये न होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम सनातनी हिंदू लोग ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक महिला इतनी महत्वाकांक्षी महिला है कि जो त्रिशूल हाथ में लिया है, त्रिशूल जगदम्बा के हाथ में होता है, और जिनके हाथ में त्रिशूल होता है वो धर्म पे चलते हैं, किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देते हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने सौंदर्य के पीछे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया है। आज हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इनके सौंदर्य के पीछे, जो मॉडलिंग के पीछे, इनकी पब्लिसिटी के पीछे जो इतना पैसा खर्चा होता है, वो पैसे कहां से आता है? कौन ये पैसा देता है? ना ये इनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है, और न ही ये जगदम्बा की उपासक है। ये केवल और केवल एक महत्वाकांक्षी महिला है। उमाकांतानंद जी, कुल मिलाकर तस्वीर जो सामने आ रही है, जैसा कि आप लोग सब बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर यह दुकान चल रही थी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी इनका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो ठगी बाबा हैं, जो धर्म के नाम पर कारोबार करते हैं? देखिए, धर्म के नाम पे कारोबार करने वालों का विरोध होना चाहिए, बहिष्कार भी होना चाहिए। लेकिन ये जितने बाबा होते हैं, अच्छे वाले या धर्म के नाम पे व्यापार करने वाले, समाज में जीते हैं। और समाज के लोग, अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन के किसी को ठग रहा है, ये भी एक बात है, विशेष बात। लेकिन आज तो कोट सूट पहन के भी ठगने वाले टेलीविजन पे आ जाते हैं, और विज्ञापन अपना दे के समोसा बेचने लगते हैं और चाय पिलाने लगते हैं, और तब भी लोग अपना काला बैग खोल के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो इन अंधविश्वासी लोगों का क्या किया जाएगा? संतों का दोष है, अगर वो गलत करने वाले संतों का विरोध नहीं करते हैं तो उनका भी दोष है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा धर्म का ह्रास हो रहा है। लेकिन उन तथाकथित आस्थावानों का क्या, जो कभी गेरुआ वस्त्र या तिलक छापा पे भी भरोसा करते थे, आज तो वो भी कैटेगरी खत्म हो गई। सूट वूट पहनकर टेलीविजन में विज्ञापन देने के बाद भी, और लोग ये कहते हैं कि निश्चित ही ये बड़े संत होंगे, तब तो टीवी वाला दिखा रहा है, जबकि टीवी अपना दिखा देता है कि ये कमर्शियल विज्ञापन है। जी। पाल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक में लिखा, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गॉड इन इंडिया, वन इज रियल गॉड एंड वन इज मीडिया प्रोजेक्टेड गॉड। तो ये सब मीडिया प्रोडक्टेड गॉड लोग हैं, इनका पर्दाफाश भी होना चाहिए, क्योंकि जनता बड़ी ही अंधी टाइप की चल रही है, भीड़ एकदम भेड़ चाल में चल रही है। हिंदुस्तान में आप एक पत्थर रख दीजिए, जमीन से निकाल दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, वहां भी एक मठ बन जाता है, वहां भी एक बाबा पैदा हो जाते हैं, और उनके लाखों अनुयायी हो जाते हैं। ऐसे में एक सवाल है मेरा, उमाकांतानंद जी, ये हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको नहीं लगता है कि जब हम गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, जब हम अपने आप को संत और महात्मा बताते हैं, तो कम से कम हमें एक शख्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी जुटा लेनी चाहिए, उसके बाद हम उसके समर्थन में आगे आए। जैसे स्वामी चक्रपाणी आसाराम के समर्थन में आगे आ गए थे, कहीं ना कहीं इससे भी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। नहीं, इससे तो होती है। हाँ। लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी बहुत रहता है इसमें।
लेकिन हमेशा तो गेरवे वस्त्र का यहाँ पर रोल नहीं रहता है। आप देखिए रामपाल की अगर बात की जाए तो वो तो एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर लोगों को ठग रहे थे। आसाराम की बात करें तो वो तो कभी कृष्ण बन रहे थे, कभी राम बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे। अभी राधे माँ की बात की जाए, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है नृत्य क्या करते थे, वो रासलीला किया करते थे। इसमें लोगों को भी जागने की जरूरत है, जनता को जागने की जरूरत है कि संत की कैटेगरी क्या है। जी बिल्कुल, ये संत लोगों की कैटेगरी क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चिंतन क्या है। थोड़ा संत का बैकग्राउंड भी देखकर उसके साथ जुड़े। बिल्कुल, ये लोगों को देखना आज चाहिए। प्रभाव में जुड़ते हैं संतों से कि भीड़ बहुत है, टेलीविजन में रोज आते हैं, लाखों इनके अनुयायी हो गए, तो हम भी इनके अनुयायी बन जाए। आप खाली गेरवे रंग को टारगेट नहीं कीजिए। अभी आप देखिए राधे माँ का अगर आप ड्रेसअप देख रहे हैं तो उन्होंने किस तरह का परिधान पहना हुआ है। पूरा एक लहंगा ऐसे पहन रखा उन्होंने, रेड कलर का पूरा उनका एकदम श्रृंगार उन्होंने पूरा किया, नृत्य वो कर रही है। तो किस एंगल से अगर आप उन्हें दुर्गा का एक राधे माँ जैसा आप उन्हें कहते हैं कि दुर्गा की उपासक है, आप उन्हें दुर्गा सप्तशती में पूछ के देखिए अध्याय कितने उन्हें ये भी नहीं पता होगा, श्लोक कितने उन्हें ये नहीं पता होगा। आप एक श्लोक उनसे पूछ के देख लीजिए कि दुर्गा सप्तशती का, तो उन्हें वो नहीं पता। तो लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए। मैं एक बार फिर से स्वामी चक्रपाणी का रुख करना चाहूंगा और बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी की आज लंबे अरसे के बाद आपसे बात हो पा रही है। लेकिन जरा मुझे बताइए, क्योंकि आपने उस दौरान आसाराम का पक्ष लिया था, इसलिए फिर से एक बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, कम से कम उस प्रसंग से आपको एक नसीहत तो मिली कि आज आप राधे माँ का खुलकर पहले से समर्थन नहीं कर रहे हैं, अदालत पर अब छोड़ रहे हैं कि चलो अदालत पहले फैसला कर ले। देखो ऐसा है आनंद जी, अखिलेश जी, आपको इसमें आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस केस से इससे जोड़ा जाए, तो ये हमें नहीं लगता किसी भी तरीके से उचित है यहाँ पे। और हर बार मैंने कहा भी है कि जो भी गलत कार्य करता है तो उसको सजा तो निश्चित रूप से कानून है देगी। अब आप पहले ही आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी मीडिया पहले ही अपनी जजमेंटल राय देने लगती है, जज दे करने लगती है और एक अपनी व्यू दिखाने लगती है कि नहीं जी ये तो अपराधी है ही है, तो ये निश्चित रूप से किसी को नहीं करने चाहिए। उसके लिए हमारे पास संस्थाएं हैं, न्यायपालिका उसके लिए सक्षम है, जांच एजेंसियां सक्षम है। तो जांच अव्वल तो हमने किसी को दोषी नहीं कहा था, आरोपी कहा गया था सर हर जगह। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा आत्मलोकन भी तो कीजिए ना, आप बड़े संत हैं, आपने भी तो अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया था। आप आसाराम के समर्थन में बिल्कुल ऐसे खड़े थे नहीं, बिल्कुल आज तो अरे बिल्कुल, मैं तो इसी बात को आनंद जी, मैं तो इसी बात को चिल्ला रहा था कि बस फैसले का इंतजार करिए और इंतजार करना चाहिए, इसमें भी इंतजार करना चाहिए। तो इतने दिनों से आसाराम अब जेल में, तो आपको लगा ना सर कि आप गलत शख्स के साथ खड़े हो गए थे? नहीं, देखो गलत, और देखो हमें अपराधी से घृणा नहीं, अपराध से घृणा करना चाहिए। और सवाल इस बात का है कि हमें देश का संविधान भी ये मौका देता है कि किसी को बड़ा से बड़ा अपराध किया उसकी तरफ से भी अधिवक्ता खड़ा कराया जाए। रमेश जोशी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश जोशी हमारे साथ है, धर्माचार्य, बोलिए सर। कि 99 अखिलेश जी 99 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक सनातन हिंदू धर्म के जितने धर्म ग्रंथ है और उन धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है और उन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी और देवताओं का अस्तित्व है, उनके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आज हम सनातन हिंदू धर्म में जो विश्वास रखते हैं उनको ये पूछना चाहते हैं कि देवी देवता और ईश्वर की पूजा के अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। काय को ऐसे लोग, ऐसे बाबा और ऐसे मां के पीछे लगे रहते हैं? ये धर्म गुरुओं का काम है। समाज को ये कहना चाहिए कि केवल ईश्वर सनातन सत्य है। इस दुनिया में कोई बाबा, कोई बापू, कोई इतना महान नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता है। आपकी बात बिल्कुल सही है रमेश जोशी जी, गलती है जी, तो ऐसे लोगों के नाद में लग जाते हैं। जी रमेश जोशी जी, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं धर्माचार्यों की भी जिम्मेदारी बनती है? अगर कुछ ठग जो अलग अलग वस्त्रों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर, उन्हें आप लोग भी तो सर लोगों को समझाइए। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों के झांसे में ना आए। कई बार हमने अपने कथाओं में समझाया, धर्माचार्यों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि धर्माचार्यों का ये धर्म है। ये इन्होंने भगवे वस्त्र परिधान किया है और उनका ये धर्म है कि वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं। जोशी जी अच्छे काम करने वाला चाहिए। जोशी जी अच्छे काम करने वाला सफेद वस्त्र पहनकर भी कर सकता है और काले वस्त्र पहनकर भी कर सकता है। भगवे रंग को बार बार टारगेट मत कीजिए। अच्छा काम अगर करना है तो वो आप भी कर सकते हैं और वो सफेद कपड़े पहनकर भी हो सकता है। दीपा जी
दीपा जी सवाल वस्त्र का नहीं है। आप सवाल कह रहे इस हैं कि बात भगवे का है- वस्त्र जिन्होंने पहने हैं केवल ये जिम्मेवारी उनकी है। जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने नहीं, ये नहीं। सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अगर सफाई अभियान चलाया तो सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है सफाई करना, सारे देश की जिम्मेदारी थी। अगर धर्म में कोई प्रदूषण हो रहा है, अगर आपको लगता है कि सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, अगर आपको लगता है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, अब हमारे देवी देवताओं में कोई भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, कोई भी गंदगी फैलाई जा रही है, तो सिर्फ भगवे वस्त्र धारण किए हुए लोगों का फर्ज नहीं है कि उसको सफाई करें। आप भी कर सकते हैं, ये कदम आप भी उठा सकते हैं, हम भी उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है जी। इसमें मेरे सिर्फ साथ जिम्मेदारियां भगवे मेरे वस्त्रों साथ की इस हों। वक्त संजीव गुप्ता जुड़ गए हैं। रमेश जोशी जी माफी चाहूंगा सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राधे मां के आप प्रतिनिधि हैं, उनके प्रवक्ता हैं। संजीव गुप्ता जी, क्या हो रहा है ये धर्म के नाम पर? हमें खबर मिल रही है कि आप लोगों पर अब इल्जाम लगा है, राधे मां पर इल्जाम लगा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया उन्होंने। जय माता दी सर, मैं संजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो मैटर है इससे राधे माँ का कोई लेना देना नहीं है। ये एक मिस्टर नकुल गुप्ता है, उनका पर्सनल फैमिली मैटर है और ये कांदीवली में रहते हैं, राधे माँ बोरिवली में रहती है और बिना मतलब इट्स अ फ्रॉड डिफेमिंग केस और एक कोर्ट में है मैटर। आपको बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने आएगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? फिर क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? 100% गलत आरोप है ये। नहीं तो- राधे माँ को उनका नाम डिफेमिंग किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन हमारे साथ सर यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कई धर्माचार्य हैं, उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि वो राधे माँ खुद को क्यों कह रही हैं? राधे माँ, उनका नाम है राधे माँ, उनने कभी अपने आप को कोई भगवान का अवतार या कुछ ये नहीं कहा है। तो वो एक सेविका है हाँ। जो भगवान से कनेक्टेड है अच्छा और हमें ज्ञान और भक्ति का मार्ग दे रही है। अच्छा, इसको जो कोई गलत नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जिनका ताल्लुक देखने से ही कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि वो ज्ञान और भक्ति से जुड़ी है, तो आपको वो कैसा ज्ञान देती है? मेरी तो समझ से बाहर है बिल्कुल। आपने दर्शन किए कभी? आप आए हैं? जी, दर्शन करने की मुझे जरूरत नहीं, मैं टीवी पे रोज दर्शन करती हूँ उनके, बहुत अच्छे दर्शन देती हैं वो, सबको देती हैं त्रिशूल लेकर। लेकिन क्या कभी आपने उनको ये जांचने की कोशिश की? मेरी बात का जवाब दीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या आपने कभी ये कोशिश की कि उनके ज्ञान का लेवल आपने देखा है कि उनको अध्यात्म का कितना ज्ञान है, जो आप उनके दर्शन और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो आपने क्या उनके ज्ञान का लेवल देखा है? देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं 12 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। चमत्कार किए हैं उन्होंने कि जिससे आप इतने प्रभावित हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जितना आपको पैसा उनके समझने पास की है, जरूरत कौन ही से नहीं है। धर्म का हेलो। कार्य उन्होंने किया, कौन से स्कूल उन्होंने खुलवाए, कौन सी कुंवारी लड़कियों की शादियां उन्होंने करवाई, कौन से स्कूल खुलवाए हैं, जिससे आप उनसे इतने प्रभावित है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े धर्म के क्षेत्र में अब आप काम मुझे किए बोलने हैं? देंगे? जी, बता आप दीजिए, बताइए। काम बता दीजिए संजीव गुप्ता जी। हेलो, हाँ गुप्ता जी, काम बता दीजिए, क्या काम उन्होंने किया है? उनने सबसे पहले तो मेरे परिवार को यहाँ पर भक्ति Exactly, का आपके ज्ञान दिया परिवार है। को, क्योंकि वो आपसे पर्सनली आपकी है, तो आप शायद इसलिए इतना अब बोल आप रहे मुझे हैं। बोलने ना देंगे। जब आप बोल रहे थे मैं शांत था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोलेंगे सामाजिक तो तौर कैसे पर जो चलेगा? कार्य किए जाते हैं ना, उन कार्यों की जो गणना होती है वो अच्छे कार्यों में होती है। पर्सनली हम अपने किसी मित्र की मदद करें या हम अपने किसी जानने वाले की मदद करें तो वो तो अगर आप तारीफ मुझे करेंगे बोलने या तो नहीं उनसे देंगे तो प्रभावित कोई होंगे। फायदा ही नहीं है। हेलो, सुन लीजिए, चलिए, अगर आप सुन मुझे लीजिए। बोलने नहीं बोलिए, देंगे बोलिए, तो बोलिए। कोई फायदा ही नहीं है। बोलिए। खाली आर्ग्यूमेंट करें और बहसबाजी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? बोलिए बोलिए। ना आप अगर बोलने नहीं देंगे मुझे, अब तो आप ही उसका बोल क्या रहे हैं, फायदा? संजीव गुप्ता खाली जी, आप बोलिए। बोलते रहेंगे, सुन रहे हैं हम, उसका आपको क्या बोलिए फायदा? सर। जरूरी है कि दिखा के काम किया जाए? जरूरी है आपको दिखा के काम किया जाए? और आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला है। पहली चीज, ना जो ये भक्तों पे अब कृपा इनकी हुई बात का है। जवाब मैं दूंगी अखिलेश जी। इनकी बात का जरूरी नहीं है कि दिखा के ही काम किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि दिखा के ही उस लड़की को प्रताड़ित किया जाए। जिस लड़की हाँ, ने तो- आरोप लगाया है कि तो उसे हम प्रताड़ित किधर ना किया बोल गया रहे है हैं? दहेज के लिए, तो जरूरी नहीं कि राधे माँ ने सबको दिखा के ही प्रताड़ित किया हो। मैं क्या आप बोल इस रहा बात का हूँ? जवाब दीजिए। हाँ, तो वो दे ही रहा हूँ ना, मैं किधर भाग रहा हूँ कहीं? मैं आपको जवाब दे ही रहा हूँ सब। आप पहले सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे दूं मैं? बताइए बताइए। है ना? खाली आर्ग्यूमेंट करके मतलब नहीं है। मैटर कोर्ट में है,
कुछ महीनों में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल हो सामने। जाएगा, बिल्कुल आज हो का आज तो नहीं होने वाला ये चैनल के ऊपर। चलिए, लेकिन बता दीजिए संजीव गुप्ता जी, चूंकि अब सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर इन्होंने, दीपा शर्मा है ये, उनका सवाल का जवाब सुन लीजिए देने का मेरी बात, मेरे को सुन कोई इरादा नहीं लीजिए। है। शंकराचार्य स्वामी यहाँ पर स्वरूपानंद इसलिए आया सरस्वती था। जी की प्रतिनिधि है दीपा शर्मा, उनकी प्रवक्ता है। अब चूंकि इन्होंने कुछ सवाल खड़े कर दिए तो मुझे लगता है जनता के मन में जो संशय है, आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कौन सा बड़ा काम अब तक उन्होंने किया है कि राधे माँ हो गई है वो। सुनिए जी, राधे माँ आज से नहीं 25 साल से सेवा कर रही हैं भक्तों की। खाली मेरे परिवार ही नहीं, ओवरऑल सब जगह उनकी सेवा हो रही है। आप उनकी वेबसाइट सब जगह देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप आइए एक बार, मैं आपको दिखा दूंगा। आप चूंकि उनके प्रतिनिधि हैं सर संजीव गुप्ता जी, आप मोटा मोटी तौर पे, एक मिनट, आप बड़े 10 काम ऐसे बता दीजिए ना कि लोगों को लगे कि नहीं वाकई कुछ बड़ा हो रहा है, ये आरोप गलत लग रहा है राधे माँ पे। बताने से क्या फायदा, मुझे कोई लगता नहीं है। और मैटर अभी कोर्ट में है। ना और ये मैटर कोर्ट में नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया है। एक मिनट संजीव गुप्ता जी, ये मैटर कोर्ट में नहीं है कि राधे माँ ने क्या काम अब तक किया है नहीं किया। जो नेक काम उन्होंने 10 बड़े किए हैं, जरा बता दीजिए दर्शकों को, सब आपको इस वक्त सुन रहे हैं। सेवा की है भक्त की, क्या सेवा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सेवा तो पैसे लेने, अभी सेवा ही कहलाता है क्यों उमाकांत नंद जी, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ। सेवा तो बहुत तरह के होते हैं। हाँ। और नहीं बता पाएंगे वो। हाँ। क्योंकि उनका जो ट्रेंड है वो आशीर्वाद देने टाइप का है केवल। और जो इन्होंने प्रश्न किया वो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रश्न किया है, और वो शायद उनके पास नहीं होगा। नहीं है हमारे पास, आप उनकी वेबसाइट देख लीजिए। अरे सर, आप तो डेली वेबसाइट देखते होंगे, बता दीजिए ना, 10 काम गिनवा दीजिए हमें फटाफट आप। क्या क्या गिनवाए, इतनी सेवाएं हैं कि क्या क्या गिनवाए आपको। क्या गिनवाए कि वो भक्तों से पैसा लेके 2-2 लाख के गहने पहनती हैं, 2-2 लाख के लहंगे पहनती हैं, वो आप सेवाओं में आप काउंट करते हैं। आपको सेवा का लेवल ही नहीं पता कि सेवा होती क्या है। निस्वार्थ सेवा से किसी के मन में जगह बनाई जाती है। कोई पूजनीय कब बनता है, कब कोई आदरणीय बनता है, आपको यही नहीं पता अभी तक। तो आप क्या हमें बताएंगे उन्होंने क्या किया। आप एक तो बता रहे, सुनिए शायद बता रहे। हमारी गलती है, ठीक है जी। क्या गलती है? अब मैं आपको क्या बताऊं इसमें, जो मैंने आपको बोलना था कि मैटर कोर्ट में है। सर संजीव गुप्ता जी, देखिए आप कंफ्यूज या तो खुद हो रहे हैं या हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं एक बार फिर से नाम गिनवाता हूँ। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद जी हमारे साथ हैं जी, दीपा शर्मा जी हैं, स्वामी चक्रपाणी है, रमेश जोशी जी हैं, धर्माचार्य हैं। ये तमाम लोग आपसे ये कह रहे हैं कि बता दीजिए ना ऐसे 10 बड़े काम राधे माँ ने जो किए हों। परिवार को जोड़ा है सबसे पहले चीज। किसके परिवार को? कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। जी हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं संजीव गुप्ता जी, बोलिए। मैं यही बोलूंगा कि राधे माँ मेरी गुरु माँ है और उनने बिना स्वार्थ अपना सारा जीवन भक्तों के लिए दिया है, नौछावर किया है। ऐसे लोगों की रमेश जोशी जी, आप भी धर्माचार्य हैं सर। मैं संजीव गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि राधे माँ ने कौन से ऐसे 10 बड़े काम किए हैं, नेक काम किए हैं, क्या वो जो जवाब दे रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जैसे यहाँ पर अनाथ आश्रम है। मैं आपको बताना अखिलेश जी, मैं आपको बताता हूँ। गुप्ता जी का ये कहना है कि मामला अदालत में है। एक्चुअली ये बात गलत है, क्योंकि खुद बोरीवली की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनके आदेश से कांदीवली में FIR लॉन्च हुआ है पुलिस स्टेशन में। और दूसरी जो सेवा की बात कर रहे हैं, जो महत्वाकांक्षी महिला अपने मेकअप में 12 घंटा जो बिताते हैं, वो सेवा कब करते होंगे? अपने मेकअप में ही 12 घंटा चले जाते हैं और मेकअप के लिए लाखों रुपए खर्चा होता है, तो सेवा का मौका कब मिलता है? ये कोई मामला अदालत में पेंडिंग नहीं है। पुलिस ने जब दखल नहीं दी, उस महिला की शिकायत को ध्यान नहीं दिया, तब वो महिला ने बोरीवली कोर्ट में कंप्लेन किया 156(3) के तहत। और बोरीवली कोर्ट ने 156(3) के तहत जब बोरीवली कोर्ट को लगा कि इसकी शिकायत में दम है, तब उन्होंने पुलिस को डायरेक्शन दिया है और राधे माँ और 4 एक्यूज के खिलाफ FIR लॉन्च हुआ है। ये गुप्ता जी गुमराह करते हैं। कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। रमेश जी, आप बुजुर्ग हैं, बिना कोई नॉलेज और बिना तर्क के आप बोल रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है आप ये बात कर रहे हैं।
मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आप बिना स्टडी करे बोल रहे हैं। आप बिना स्टडी करे बोल रहे हैं और खाली बोल रहे हैं। और मेहता ने 156(3) के तहत कंप्लेन किया था। स्टडी करे बोल रहे हैं। आप पहले स्टडी कीजिए फिर बोलिए। इनका नाम है। आप धर्म आचार्य है कि क्या है? जोशी जी, आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं जोशी जी। संजीव गुप्ता हेलो। आप सही, आप बता दीजिए। एक मिनट। क्या ये बात गलत है कि FIR में क्या ये बात गलत है कि FIR में उनका नाम है? नाम है ना, को नाम लेने क्या में ये बात गलत है? बोरीवली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। गलत क्या है इसमें? और मेरा जो बुनियादी सवाल है संजीव गुप्ता जी, ऑर्डर फिर दिया से है। उसी सवाल की तरफ लौट रहा हूँ जिसका जवाब आप नहीं दे रहे बात करके। हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, अगर मैं पूछ रहा हूँ संजीव गुप्ता जी से, राधे माँ के सेवादार से, कि मुझे 10 ऐसे बड़े काम बता दीजिए राधे माँ के जिससे समाज का भला हुआ हो, तो क्या उनको नहीं गिनवा देना चाहिए फटाफट? तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप बोलने का आप मौका सिर्फ सेवा देने बोल रहे हैं सर, सेवा से आगे बढ़ नहीं रहे हैं आप। मैं सेवा, हर चीज सेवा में ही आती है सर। तो कौन कौन सी सेवा है बताइए ना सर। पहली चीज, ये पर्सनल झगड़ा है नकुल गुप्ता का जिसमें राधे माँ को हो गया, उस पर बात हो गई। मैं कह रहा हूँ कि उनकी सेवाएं बताइए, कौन सी 10 बड़ी सेवाएं जो समाज के लिए उन्होंने की है राधे माँ ने। परिवार का मैटर है, इसमें राधे माँ का सबसे पहले तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, आप पहले सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। इसमें राधे माँ का कोई लेना देना नहीं है, आप पहले ये समझ लीजिए ये मैटर जो है। विवाद स्वामी जो चक्रपाणी। दहेज वाला विवाद है वो कोर्ट में लंबित है, न कि उनके कार्य किए गए लंबित है। तो जब अगर जो पूछा जा रहा है तो देश के सामने ये मौका है तो और बताना चाहिए आपको। 10 पूछ रहे हैं तो आपको 20 बताओ, 40 बताओ। स्वभाववश आप उधर कम से कम उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसको आपको बताना चाहिए। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, या तो उनके पास कोई काम नहीं। नहीं, स्वामी चक्रपाणी भी यही कह रहे हैं कि उनके कार्य गिनवाने चाहिए। वो तो सही कह रहे हैं कि कार्य गिनवाने चाहिए। देखिए संजीव गुप्ता जी, कुल मिलाकर जो 4 लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं महानुभाव, चारों का ये मानना है कि जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि राधे माँ ने कौन सी ऐसी सेवाएं की हैं, 10 बड़ी सेवाएं जो समाज के काम आई हो, तो आपको गिनवा देना चाहिए था फटाफट। हेलो, अभी गिन लीजिए आप। बोलिए। कम से कम 500 परिवार राधे माँ के आशीर्वाद से पल रहे हैं, उनकी सहायता से पल रहे हैं। अच्छा। कम से कम 500 विधवाएं आज राधे माँ के आशीर्वाद से अपनी गृहस्थी चला रही है। कम से कम आज तक 25 साल में 1000 लड़कियों की शादी, गरीब लड़कों की शादी उन्होंने की है। अच्छा। कम से कम 50 गौशाला है जहाँ देवी माँ की आर्थिक सहायता पहुँचती है। न मालूम कितने मंदिर और अनुष्ठान में उनका सहयोग गया है। अच्छा। आप आइए और आपके सामने अच्छा सर एक मिनट, मुझे लगता है संजीव गुप्ता जी नहीं बोल रहे हैं, शायद कोई और आ गए अब सज्जन। बस उन्हीं का सेवादार हूँ मैं भी। आपका नाम सर? संजीव गुप्ता हूँ जी। आपका शुभ नाम? हेलो जी जी, आपका शुभ नाम? और जोशी जी जो कह रहे हैं कि आरोप लगाया गया है, आप अपनी बात रखिए ना सर, लेकिन मुझे बताइए तो सही, अपना शुभ नाम बताइए, आप कौन है, मुखातिब है हम लोगों से? मैं संजीव गुप्ता ही बोल रहा हूँ। अच्छा। और आप जो कह रहे हैं रमेश जोशी जी, आरोप लगाना और साबित करना दोनों में अंतर है। नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे साबित हो गया है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो ये आप सेवाएं गिनवा रहे हैं, क्या वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी है आप लोगों ने? चेक करें हम लोग। बिल्कुल, आप देखिए पहले, और जो मैंने आपसे कहा है वो बाई प्रूफ आपको मैं देता हूँ। अच्छा जी। दीपा जी, अचानक सारी सेवाएं अब याद आ गई हैं इनको, जो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो अचानक सेवाएं भी याद आ गई, प्रूफ भी देने को तैयार। वो फोन कट भी गया। जी बिल्कुल, फोन कट भी गया, उन्हें लगा कि बुरी तरह से हम फंस चुके हैं। जी बिल्कुल। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं संजीव जी? संपर्क टूट गया है। इतनी बार मैंने ये सवाल पूछा जी, पहले तो इधर उधर की बात करते रहे। इतने बड़े अगर कोई संत महात्मा है, सज्जन पुरुष है, उन्होंने काम किया होगा, मुझे लगता है याद तो रहता होगा। दीपा जी आप भी? बिल्कुल याद रहता है। अगर जैसे हम भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के अगर बात की जाए तो उनके भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि बिल्कुल टिप्स पे हैं कि जो उन्होंने किए हैं। तो कोई भी महामंडलेश्वर है, कोई भी संत है, कोई भी महात्मा है, अगर वो कोई भी कार्य, यानी कि अगर जनता के या भलाई के क्षेत्र में अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में किया जा रहा है या समाज सेवा के क्षेत्र में किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सबके सामने नजरों में होता है। जबकि राधे माँ के
अगर हम पीछे की हिस्ट्री भी उठा के देखें, पीछे भी विवादों में रही है काफी। अगर आप पीछे की हिस्ट्री देखें तो उनका आपने चरित्र भी देखा होगा, किस तरीके से वो पीछे मीडिया नहीं दिखाया था। हम नहीं बात करेंगे, मुझे लगता है किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में मीडिया नहीं ही दिखाया था किस तरह से भक्तों की गोद में वो बैठती है जा जाके। तो ये किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी देवीय महिला का काम हो सकता है, किसी साध्वी का काम हो सकता है। तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न यही था, सार्वजनिक जीवन में ऐसी उम्मीद हम नहीं करते साधु संतों से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। उमाकांत आनंद जी क्या पूछना चाहते हैं? यही मैं जो ये कह रही हैं कि इस तरह का जो व्यवहार है या सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत हम अब वो एक क्लिप किस परिस्थिति की थी उस पर ज्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। ऐसे तो दूसरे संत भी लेडी संत है जो पुरुषों से गले मिलती है, बड़ी फेमस है, अभी नाम हम नहीं बोल रहे हैं जी। मर्यादा का पालन होना चाहिए। जो मर्यादाएं शास्त्रों में बनाई गई है, जो नैतिक नियम बनाए गए हैं, अगर वो नियम पालन नियम का उपदेश देने वाले नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो ऐसे ही जा रही है पश्चिम की ओर, वो ऐसे ही हवा में उड़ रही है। और हम लोग जो चर्चा पहले भी कर रहे थे, जिसपे एक प्रश्न जोशी जी ने उठाया था जो अधूरा रह गया था, आपने कहा था हम आगे पूछते हैं। ठीक है। जोशी जी ने कहा था कि संत लोग क्यों नहीं जागरूक कर रहे हैं। जो समाज में धर्म के नाम पे लोग लूट रहे हैं, लोगों को एक झूठा ईश्वरीय तत्व दिखा के, सपन जो सब जबाग दिखा के और उनसे धन ठग रहे हैं या अपने को भगवान साबित कर रहे हैं, तो इसके लिए संत समाज को, उपदेशकों को आगे आना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। हम आपको कहना चाहेंगे कि आज से 2 साल पहले लगभग 10 सभाओं में हमने बड़े खुल के किसी का नाम लेके बोला जी, और ये कहा कि वो आदमी अगर कृपा बरसा के झोली भर सकते हैं काले बैग की, तो देश की जनता बहुत गरीब है, हम सारी जनता के लिए एक बैग की व्यवस्था करेंगे, वो पैसे की व्यवस्था करें जी। तो जनता ने क्या कहा आपको पता है? जनता कहती है कि आप लोग ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, अब इस जनता का क्या जवाब देंगे आप? लेकिन संतों का काम है कि सजग करते रहना, और हम लोग कर रहे हैं, और भी जरूरत है कि अधिक जागरूकता के साथ इसको किया जाए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि संत बिगड़ गए हैं। संत कभी बिगड़ नहीं सकते, अगर बिगड़ ही गए तो संत कहां बचे? बिगड़े लोग संत वेश में आज इस भारत में फायदा उठा रहे हैं, जो सदियों से होता भी रहा है। रावण भी इसी वेश में गया था सीता जी का हरण करने, कालनेमी भी इसी वेश में गया था हनुमान जी को रोकने, जड़ी बूटी लाने से, और इंद्र भी इसी वेश में गया था अहिल्या के पास। तो ये सदियों से होता रहा है और आज भी हो रहा है। गलत लोग संतों का वेश बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और उसमें सीधे साधे संत बदनाम हो रहे हैं। ऐसे में स्वामी चक्रपाणी जी, आप लोग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो बहुरूपीय हैं, जो अलग अलग वस्त्र में, भेष में घूमते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जिन्हें धर्मांध बनाते हैं, वो उनसे जरा बच कर रहें। आप लोग भी सिखाइए सर लोगों को। नहीं, बिल्कुल संत समाज ही ऐसे लोगों का और निश्चित रूप से वो करता है, विरोध करता है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि पूरी तरह समझना होगा कि संत या साधु कोई कपड़े से नहीं होता, एक स्वभाव होता है। और आप इसीलिए देखेंगे कि अखाड़े का जो नियम है कि कई सालों के बाद जो है व्यक्ति 5 साल 7 साल 10 साल उसके सेवा में रहता है गुरु के, तो उसको महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है और उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। यानी वो एकदम पूरा रच जाता है, उसकी भाषा को समझने लगता है, उसकी गरिमा को समझने लगता है, वो मर्यादित आचरण करने लगता है, तब जाकर के वो किया जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से ये बड़ा ही कठिन मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। लेकिन कोई भी संत बनता है तो उसको मर्यादा में रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो समाज देखता है उसको उसी तरह वो भी करना चाहता है। तो इसलिए संत समाज को विशेष रूप से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा ही आचरण प्रस्तुत करें कि सामने वाला भी उससे प्रभावित हो और अच्छी चीजें समाज में जाए, क्योंकि वो समाज देख करके उसी तरह से कार्य करने का प्रयास करता है और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा, स्वामी चक्रपाणी लगता है जी, स्वामी जी जरा मुझे ये बताइए, जब मैं राधे मां के प्रतिनिधि से बात कर रहा था, जो मैंने सवाल उनसे पूछा था कि ऐसी कौन सी सेवाएं, जरा मुझे विस्तार से बताइए, क्या आपको लगता बड़ा कठिन सवाल था जिसका वो जवाब नहीं दे पाए? नहीं, बिल्कुल कठिन जवाब तो नहीं था, और आपने ऐसा कुछ पूछा भी नहीं कि नहीं जवाब दे सकते थे। और हर व्यक्ति को जो गुरु के सानिध्य में रह रहा है, हमें लगता है उसको शायद आप जब पूछ रहे 10 बातें, तो उनको अगर जो 20 बातें जानते हो तो 20 चीजें बतानी चाहिए, उनको 40 चीजें बतानी चाहिए कि आपको रोकना पड़ेगी, नहीं बहुत हो चुका। लेकिन आश्चर्य, ठीक है, निश्चित रूप से थोड़ी हमको भी आश्चर्य लगा इस बात के कि इतनी बार आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, आप उसको दबाव डालने की बताओ, और वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला है। तो मामला कोर्ट में विवाद है, उनके किए गए
रहे तो विवादित नहीं है। तो हमें लगता है वो ये भी हो सकता है कि उनको बात प्रस्तुतिकरण नहीं देने आ रहा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन बाद में कैसे उनकी कुंडली जागरण भी हो गई और उन्होंने बताया भी, तो ये भी अच्छी बात है। चलो दे रहा है। चलिए स्वामी चक्रपाणी जी, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस मामले में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं देंगे, उनके प्रतिनिधियों को अगर नहीं भी पता है तो ऐसे लोगों को अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा आईना दिखाएंगे। जी जी, नहीं बिल्कुल। देखिए कोई भी इस तरह की चीजें हैं, देखिए हम तो प्रथम दृष्टया जो बॉडी लैंग्वेज है जो कोई भी देख सकता है, तो ये तो उचित बिल्कुल नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि जिस प्रकार से संत की मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। अब इस पे तो निश्चित रूप से समाज भी समझता है, संत समाज भी समझता है, मर्यादित आचरण करना चाहिए और मर्यादित आचरण में रहना चाहिए। केस होना फंसना अलग विषय है और बरी होना भी अलग विषय है, जेल चला जाना अलग विषय है, अपराध सिद्ध हो जाना भी अलग विषय है, लेकिन कम से कम मर्यादित और आचरण से व्यक्ति। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी। रमेश जोशी जी, आप धर्माचार्य हैं, अगर इस तरह के बड़े इल्जामात लगे हैं राधे मां पर, क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें अब आना चाहिए लोगों के सामने और अपनी बात रखनी चाहिए? क्या सही है क्या गलत है? पर्दे के पीछे क्यों है अभी भी? उनको आना ही, उनको खुद सामने मिले, मीडिया के सामने आना चाहिए, उनको खुद खुलासा करना चाहिए, अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। जब उनके मन में पाप नहीं है तो खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सब गलत है और ये झूठ है बोल के। और हम अखिलेश जी आपको कहना चाहते हैं कि ईश्वर के अलावा और देवी देवताओं के अलावा हम किसी के अस्तित्व को नहीं मानते, हम केवल ईश्वर को मानते हैं। ऐसे धर्म के नाम पे धतिंग करने वालों के आगे कभी हमारा सिर नहीं झुका और नहीं हमने कभी समाज को कहा है। हमने एक ही बात कही है कि सनातन सत्य ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। जी उमाकांतानंद जी, बातें तो ये कही जाती है, फिर जनता समझ क्यों नहीं पाती है? कहीं तो दिक्कत है सर। नहीं, दिक्कत यह है कि अब इसको कहिए वर्षों की गुलामी की मानसिकता और आस्था एकदम भक्ति के रूप में है, वो उसकी बड़ी संख्या कम है, और आस्था भय के रूप में उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। भय के कारण मंदिरों में संख्या बढ़ती है, और वही अगर विवेक के साथ आस्था हो, सोच समझ के आस्था हो, एक ट्रीटमेंट की तरह हम साधना को लें कि साधना से फल मिलता है तो इसकी विधि है, इसे करने से मिलता है, अंधविश्वास से नहीं मिलता है, ये फर्क। लेकिन सर एक चीज बताइए, उपचार और निदान के नाम पर ही तो तमाम दुकानें चल रही हैं। नहीं, उपचार कर रहा है कोई, हाँ, विधि है, आप साधना करिए, भक्ति आप करिए। कोई कहता है कि हमने शक्ति अर्जित कर ली, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आदमी के अंदर वो संभावना है जो उस महात्मा के अंदर है या उस तपस्वी के अंदर है। तो संत का काम है कि उसके भीतर के तेज को जागृत करे, उसके विवेक को जागृत करे, उसको सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन दे, न कि उसको बरगला के उसका अपना उल्लू सीधा करे, उससे पैसा ले और अपने खुद भगवान बना बैठा रहे। ये काम नहीं है। जो फर्क ये देखना है कि आदमी भयभीत होकर संतों के पास जाता है अथवा श्रद्धा से जा रहा है। आदमी भयभीत होकर मंदिर में जा रहा है या श्रद्धा से जा रहा है। अगर दिशा मिली है, कोई साधना का पथ मिला है और मार्गदर्शन किसी गुरु संत का मिला है और उस पे वो चल रहा है तो ठीक है। लेकिन एक अंधी परंपरा है कि यहां जाएंगे तो मिल जाएगा, किसी मंदिर की पब्लिसिटी ठीक से कर दीजिए, वहां भीड़ होने लगेगी। उसका 4 बार आरती दिखा दीजिए तो वहां की महिमा बढ़ जाएगी, वहां का चढ़ावा बढ़ जाएगा। भयभीत लोग हैं, इसलिए इनके भय को हटाकर आस्था जगाने की जरूरत है और साहस जगाने की जरूरत है। और दीपा जी, आश्चर्य तो तब होता है जब कोई शख्स खुद को भगवान बताने लग जाए। वो माध्यम फिर नहीं रह जाते, खुद को भगवान मानने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि उमाकांत जी ने कहा जैसे कि आस्था जगाने की जरूरत है, तो आस्था आती है आपके विचारों से, और जैसा आजकल समाज हो गया है उसके अनुरूप जो जनता है वो नहीं है। तो आस्था आपकी कब बढ़ी? जैसे आपने अभी भी कहा कि खुद को भगवान बताने लगे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये सोचिए, ये जनता का एक अपना दिमाग लगाने वाली बात है। अपनी सोचने की शक्ति ये होनी चाहिए कि जो खुद को भगवान कह रहा है वो भगवान के पास आपको कैसे लेके जाएगा, या उसका स्मरण कैसे कराएगा, या उस तक कैसे आपको पहुंचाएगा। तो ये तो एक आम जनता को सोचना चाहिए कि कौन आपको सही दिशा दिखा रहा है, कौन कह रहा है कि चढ़ावा चढ़ाइए, कहाँ आपको लेकिन हिंदुस्तान में आम जनता का क्या हाल है आपको भी पता है, शिक्षा का वो स्तर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि ये लोगों को बेवकूफ शिक्षा भी वजह है। शिक्षा भी वजह है। शिक्षा बिल्कुल ठीक है, शिक्षा का स्तर नहीं है। हमारे
75% तो गांव की जनसंख्या है और उसमें शिक्षा का वो स्तर जो विवेक जिसको आप कह सके, डिसीजन ले सके, मतलब निर्णय- तार्किक क्षमता आपके तार्किक अंदर है, क्षमता का अभाव है। गांव में बहुत बड़ा अभाव है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी आज इसलिए बहुत सारे चीजें दिखाई देती, कन्वर्जन होता है, बहुत तरह के नए पाठ पढ़ा देते हैं, नए धर्म गुरु आ जाते हैं, नए धर्म ही शुरू हो जाता है, उसमें भी 1000-2000 आदमी पीछे चलने लगते हैं। अभी हमारे खुद गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था, यही पीछे एक मुद्दा धर्म संसद में भी उठा था कि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, यानी कहीं ना कहीं धर्म की शिक्षा भी बहुत जरूरी है जो स्कूलों में कॉलेजों में देनी चाहिए कि एक्चुअल में धर्म है क्या। जो जनता भटक रही है धर्म के नाम पर, वो शिक्षा आपके स्कूल कॉलेजेस में जरूर होनी चाहिए जिससे कि पता रहे कि धर्म क्या है और धर्म के क्या मायने हैं। रमेश जोशी जी, बोलिए जी मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है इसके पीछे एक कहीं ना कहीं अशिक्षा भी एक वजह है? 100% दीपा शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात बताई है। आज जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो स्कूल जाता है तो उस टाइम से उसको मालूम होना चाहिए कि धर्म क्या है, उस टाइम से उसको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर क्या है और देवी देवता क्या है, उसी से मालूम होना चाहिए। आज स्कूल में ये बात सिखाई नहीं जाती है तो स्वाभाविक है जब बचपन से लोगों को मालूम नहीं है कि ये सब कुछ क्या है तो स्वाभाविक है ये शिक्षा में बदलाव लाना चाहिए कि गीता किसे कहते हैं, महाभारत किसे कहते हैं, रामायण किसे कहते हैं, 4 वेद क्या है, 18 पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा इस देश के अंदर। अब रमेश जोशी जी आप बात को दूसरी तरफ लेके चले गए। मैं आपको बताता हूँ रमेश जोशी जी, जब आप कहेंगे कि महाभारत रामायण सारी चीजें पढ़ाई जाए, गीता भी, तो फिर बाइबिल और कुरान भी तो आप पढ़ाएंगे ना? नहीं, डिसीजन लेने की क्षमता है, ऐसी पढ़ाई तो कम से कम मैं कह रहा था कि कम से कम बेसिक निर्णय लेने की शिक्षा की बात नहीं कर रहा था, आप थोड़ी दूसरी दिशा में कम से कम बेसिक तार्किक शक्ति विकसित हो, आदमी अपना भला समझ सके, कम से कम अपना हित समझ सके, इतना तो विवेक हो। बिल्कुल, मतलब अंधे कुएं में गिर रहे हैं, दिख रहा है कुआं, इतना तो समझ में आए कि कुआं है। चिंतन करने की एक जो शक्ति है वो कम से कम वो आ जाए। और इस अभी समस्या ये आ रही है कि हमने कहा शिक्षा का अभाव है, लेकिन न केवल ग्रामीण लोग बल्कि MBBS किए हुए, MBA किए हुए, PhD किए हुए लोग भी उसी लाइन में खड़े नजर आते हैं। अब एक तस्वीर सामने आई है, नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पे पहुंचे हैं। जी। मतलब आप जो कह रहे हैं, हम तो सांसद है, इतने पढ़े लिखे समझदार इंसान, वो भी उनको देवी का रूप मान रहे हैं। तो यहीं के लिए नहीं, हम तो और जगह के लिए भी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की भीड़ अगर देखें तो गांव वालों से या अशिक्षित लोगों से कम नहीं है। तो इनके पास जो पढ़ाई गई है चीजें, वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, लाइफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया गया है। उनको अपने चरित्र का निर्माण या जीने की क्षमता नहीं सिखाई गई है। समस्या ये, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कम से कम इतना तो पढ़ाई पढ़ लो कि पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है ये आ जाए, अपने परिवार के साथ कैसे जीना है इतना तो सीख ले। लेकिन डिग्री लेने के बाद जीने की स्थिति नहीं है। आज हम जिंदगी को ढो रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा का, नैतिक शिक्षा, आप रोजगारोन्मुखी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो नैतिकता के पाठ हैं वो कम हो गए हैं, ये एक बड़ी वजह आप इसको मानते हैं? अच्छा, दीपा जी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि जैसे इन्होंने कहा कि नैतिकता का पाठ नहीं आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता। छोटे छोटे बच्चों में अगर आप देखोगे तो इतने एग्रेसिव होते हैं, इतनी हिंसा होती है उनके अंदर। पहले के जो बच्चे देखा जाए तो उनमें बहुत विवेक होता था, सोच समझ के डिसीजन लेते थे। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं, कोई विवेक धैर्य नाम की चीज नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहा है। स्कूलों में ऐसी शिक्षा हो, कम से कम बच्चे अपना चरित्र का निर्माण कर सके, अपने अच्छे बुरे का सोच सके, और किसी भी गलत रास्ते पर जैसे राधे माँ या जैसे इस तरह के ठग लोग आज समाज में हैं, उनको कम से कम सोच समझकर ये डिसीजन ले सके कि हमें इनके पास जाना है चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा, अगर राधे माँ से मुतालिक जो रिपोर्ट हमने आपसे कुछ देर पहले दर्शकों को दिखाई थी, एक बार फिर से हम दिखा सके। आज हम क्यों इस पूरे मामले में बहस कर रहे हैं, कुछ देर में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले रमेश जोशी जी, एक बार फिर से, जो लोग इस तरह के धर्मांधता में फंस रहे हैं, जिन लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग अपना एक तरीके से कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को क्या नसीहत आप देना चाहेंगे? हम उनको ये नसीहत देना चाहते हैं और हम ऐसे लोगों को ये कहना चाहते हैं जो लोग अपने आप को चमत्कारी कहते हैं, चाहे बाबा हो या बापू हो या माँ हो, हम उन लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि यदि आपके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है
तो समंदर के ऊपर चल के बताओ, समंदर के ऊपर चल के दिखा दो आपके अंदर यदि कोई चमत्कारी शक्ति है तो। अब वरना ये धर्म के नाम पे जो धतिंग कर रहे हैं और धर्म के नाम पे जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, वे दुकानें अपनी अपनी बंद करके सनातन धर्म ना, लेकिन दिक्कत यहाँ भी शुरू होती है रमेश जोशी जी। आप कह रहे हैं सर कि कुछ चमत्कार दिखा दें। स्वामी चक्रपाणी, चमत्कार के नाम पर भी कई दुकानें चली हैं, कुछ चमत्कार दिखाते रहे साधु संत। बहुत सारे लोग चमत्कार दिखाते रहे, जिसको बीबीसी ने गुरु बस्टर्स के नाम से एक सीरियल दिखाया था, जिसमें बड़े बड़े फेमस यहाँ के संतों का था चमत्कार, और उस पर चैलेंज किया गया था कि हाथ की सफाई है। तो ऐसे दिखाने वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया था कि जनता को इसके लिए क्या कहा जाए, इतना ही हमारे तरफ से तो कहना है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपने पे भरोसा रखिए, और भगवान आपके अंदर भी है, और भगवान दूसरे लोगों के लिए, संतों के लिए, तो आपके लिए भी भगवान उतना ही है। अगर आत्मविश्वास होगा, हीन भावना आपके अंदर से जाएगी, डर जाएगा, तो आप भी मतलब कोई हमें अगर ये कहे कि गोलगप्पे खाने से या इस तरह की चटनी खाने से हमें कुछ फायदा होगा तो हम ना माने। नहीं, जैसे जोशी जी ने भी कहा, लोग बता रहे हैं ना, उपचार बताते हैं, शुगर बढ़ा दिया किसी का, किसी ने मुकदमा कर दिया, खीर खा लीजिए शुगर ठीक हो जाएगा। अच्छा, शुगर के मरीज को ही कह दिया गया। जोशी जी ने भी कहा, जैसे अभी जोशी जी ने कहा कि समुद्र पे चल के दिखाएं, ठीक है, अगर वो चल के भी दिखा देते, कोई भी इस तरह का कोई मैजिशियन हो सकता है, कोई चमत्कार हो भी सकता है, लेकिन उससे भी क्या जनता को, उनके आम जनता को लाभ नहीं मिलने वाला ना। वो चमत्कार दिखाएगा तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? क्या होगा? ये तो और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा ना, कि अगर कोई ऐसा चमत्कार कर सकता है तो जनता उसकी तरफ जाए। नहीं, अगर कोई कर सकता है तो अच्छा कार्य करे, समाज के भले के लिए कुछ ऐसा करे जहाँ कहीं दिखाई दे नहीं होता है। चलिए स्वामी चक्रपाणी जी, बदलाव कैसे आएगा फिर? नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनसे संपर्क टूट गया। दीपा शर्मा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं वही कह रही थी जोशी जी से कि इस तरह का भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पानी पर चल सकता है तो उसकी तरफ जनता को झुक जाना चाहिए, या उसके पीछे पीछे भेड़चाल चल देनी चाहिए, या कोई अगर ऐसा चमत्कार की हवा में कुछ निकाल के दिखा दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया तो नहीं, जनता को भ्रमित होना चाहिए। अगर जनता को सही संत या महात्मा, जैसा भी उमाकांत जी की बात से मैं बहुत उनकी बात मुझे प्रभावित की है, उनकी बात में कि जैसा उन्होंने कहा कि जो भगवान उनके लिए है, जो संतों के लिए भगवान है, वही भगवान आपके लिए भी है। आप उसको मन से पूछ कर तो देखिए, आप उसका जाप करके तो देखिए, आप उसे मान कर तो देखिए। आप अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान में आस्था रखते हैं और उसे मानते हैं, तो उस संत से ज्यादा आपके लिए है वो भगवान, वो सबके लिए एक जैसा है। मतलब रमेश जोशी जी, इसका मतलब ये निकाला जाए, अगर कोई शख्स खुद को भगवान बताने लग जाए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर भगवान को भगवान बताने की जरूरत क्या है, और उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसका ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पे जो धतिंग करते हैं, उनको पूछो कि हिंदुस्तान में अपराध करके जो मोस्ट वांटेड आरोपी है, उनका पोस्टल एड्रेस वो बता देवे, ताकि भारत सरकार जाके उनको ले आवे। अगर इतना चमत्कार करते हैं तो अपराधियों का एड्रेस बता देवे वो लोग। दाऊद इब्राहिम कहाँ छुपा हुआ है, छोटा राजन किधर छुपा हुआ है, छोटा शकील किधर छुपा हुआ है, उनका पोस्टल एड्रेस बता दो भारत सरकार को, तो जाके लेके आवे उनको। मूर्ख बनाते हैं ये लोग। सही बात है, सही कह रहे हैं उमाकांत जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उनको पता चल जाए चमत्कार से। और ऐसे कोई भगवान, इतिहास गवाह है कि भगवान राम आए तो वो तो खुद बोलते नहीं गए कि हम भगवान है, हमको पूजिए। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, सबरी के पास गए, जंगल में रहे, एकदम सामाजिक समता का कार्य करते रहे। फिर उनके गुणों से बाद में लोगों ने उनको भगवान मान के पूजा। भगवान कृष्ण आए तो वो भी खेलते कूदते रहे, काम करते रहे। आज हम भले इतिहास पढ़ते पूछते हैं, लेकिन वो तो नहीं बोलते रहे कि हम भगवान हैं। तो भगवान को भगवान बोलने की जरूरत नहीं है, प्रतिभावान को अपने प्रतिभा का परिचय बोल के देने की जरूरत नहीं है। उसका कर्तृत्व बताता है कि प्रतिभावान है। जैसे कहा भी जाता है कि पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होती है। चित्र की पूजा पे मत जाइए आप, चरित्र की पूजा होती है, किसने किस तरह के कार्य किए हैं, किस क्षेत्र में कार्य किए हैं, पूजा उसकी होती है और उसी की होनी भी चाहिए। अच्छा, हम लोग चमत्कार से इतने क्यों प्रभावित हो जाते हैं, जरा ये भी मुझे समझाइए, आप ही समझना चाहूंगा। देखिए, चमत्कार से इसलिए प्रभावित होते हैं कि आम आदमी, किसी ने हाथ में कुछ प्रकट कर दिया, किसी ने मुंह से कुछ निकाल लिया, चेन कहीं से उसके पास हाथ में आ गया, आपके गले में चेन डाल दी तो हम जय जयकार करने लगते हैं। जो काम हम खुद नहीं कर सकते हैं, एक ऐसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीते, हम अपने को बड़ा छोटा मान लेते हैं। हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पा रहा, ये कर ले रहा है।
ये मानव के करने से बाहर का चीज कर रहा है, एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो ये चमत्कार है। मतलब ये विशेष आदमी हो गया। तो चमत्कार सर होता है कि हाथ की सफाई होती है? नहीं, चमत्कार होता रहा है सदियों से, सिद्ध संतों ने किया है। लेकिन आज, और ये भी बात समझ ले, एक बार कुंभ के मेले में किसी ने हमसे पूछा कि आज सिद्ध नहीं मिलते। हमने कहा कभी सिद्ध नहीं मिलते हैं, हमेशा प्रसिद्ध मिलते हैं। तो सही बात है। हाँ, सिद्ध कभी नहीं मिलते, क्योंकि शास्त्र में सख्त मनाही है कि सिद्धि का प्रदर्शन आप न करें। अगर सिद्ध है भी तो न बताएं। भले ही आपके कार्यों में कहीं वो सिद्धि चली आए तो बात अलग है, लेकिन आपको अपने चमत्कार नहीं दिखाना है। अगर आप दिखाते हैं तो अगले जन्म में भ्रष्ट योगी हो जाएंगे और डिसेबल बच्चे के रूप में किसी अमीर के यहां पैदा हो जाएंगे। ये शास्त्रों की बात है। तो सिद्ध संत कोई भी चमत्कार कभी नहीं दिखाता। इसका मतलब जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो सिद्ध है नहीं, वो हाथ की सफाई वाले हैं और वो प्रसिद्ध हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, इस बात से इत्तेफाक आप रखते हैं? एक बात और, सिद्धि के लिए साधना कभी नहीं की जाती थी, और आज भी सिद्धि के लिए अगर कहें कि सिद्धि के लिए कोई करे तो सिद्धि के लिए कोई नहीं करता, प्रसिद्धि के लिए सारी साधना चल रही है। जी, खेल प्रसिद्धि का ही है क्या स्वामी चक्रपाणी जी? देखिए, ऐसा है, स्वामी विवेकानंद के समय में एक व्यक्ति ने उनके सामने नदी को पार कर दिया खड़ाऊ पहन करके, और डूबा नहीं। जब स्वामी विवेकानंद चक्रपाणी जी, ये घटना हिस्टोरिकल नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी पिछली सदी के हैं और इसमें कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें पानी पे कोई चला हो। जब उनसे पूछा विवेकानंद जी ने कि बताओ इसके साधना में कितना समय लगा, बोले कि 10 वर्ष तक। तो बोले कि इसकी कीमत मात्र 2 रुपए है। क्योंकि लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, जो बात आप बता रहे हैं उसको गलत करार दे रहे हैं। यहाँ पर उमाकांतानंद जी हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है जो कहानियां बता रहे हैं। ये तो देखो अब पता नहीं, जैसा भी हाँ, इसको स्टोरी के रूप में बोले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज देखिए, जो चीज अगर पाखंड को मिटाने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, उदाहरण के रूप में ठीक है, हिस्टोरिकल नहीं है, से समझाने के लिए किताबों में आता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब, जो 10 वर्षों तक उसके साधना में व्यतीत किया, अगर जो 10 वर्षों तक समाज की सेवा किए होते तो काफी उसको लाभ हुआ होता। तो उसी प्रकार से देखो, सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना है, अपने मित्रों से कैसे, माता पिता से कैसे आचरण करना है। दूसरी जीव विज्ञान आता है, जो जीव के बारे में। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें। हो सकता है स्वामी चक्रपाणी आप भी इस खबर से दुखी हो जाएं। आसाराम को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी जीव विज्ञान आता है, जो जीव के बारे में। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें। हो सकता है स्वामी चक्रपाणी आप भी इस खबर से दुखी हो जाएं। आसाराम को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि आसाराम को जोधपुर कोर्ट से एक झटका लगा है, बड़ा झटका है। अब उनके मामले की सुनवाई जेल में ही होगी। आसाराम केस की सुनवाई अब जेल में ही होगी। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या कहेंगे अब आप इस पर? नहीं, अब इस पे क्या, कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट तो जो करेगा, चाहे आसाराम जी के लिए कहे, चाहे अखिलेश आनंद के लिए कहे, चाहे किसके लिए, तो उसको तो बात तो सबको मानना पड़ेगा। और कोर्ट के अपने तरीके हैं, वो तो स्वीकार करने चाहिए। वो तो उनकी एक न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी होता है वो तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी चक्रपाणी जी? आप तो उस दौरान कहा करते थे कुछ है ही नहीं पूरा मामला, ये सारा कुछ उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा है कि सलाखों के पीछे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं आसाराम? नहीं, देखो, ऐसा ही तो काफी ऐसे अगर जो सलाखों के बाहर नहीं आ पा रहे तो उसमें क्या टेक्निकल मामला है, तो अधिवक्ता बताएगा, वकील बताएगा, या उनके लोग बताएंगे जो लीगल लगे हुए हैं। हमारा तो देखो, चाहे जयेंद्र सरस्वती गए थे, उस समय भी मैंने बोला था, और वो बाहर भी आए और सम्मान व बाइज्जत बरी भी हुए। तो काफी संतों के लिए हमने बोला, वो आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो अपराध अगर करता है तो उसपे तो प्रक्रिया चलती है, और चलती है, उसपे न्यायालय जो जैसा देता है सजा वो देता है। और अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, तो इसको तो देखना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी थोड़े बदल गए हैं, आप मानेंगे इस बात जी को? बिल्कुल, थोड़ा सा बदलाव मैं भी देख रही हूँ उनके अंदर। और अच्छी बात है कि अगर वो आध्यात्म को और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बदलाव होना जरूरी था।
हमारे साथ केजे श्रीवत्सन हमारे संवाददाता जुड़े इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीवत्सन, क्या है पूरा मामला, क्या डेवलपमेंट है, जरा बताइए विस्तार से। नहीं, लोग अगर जो भ्रांत आता हूं में है, अगर जो स्वामी चकपाणी जी, आप ही से मैं जवाब लूंगा सर, लेकिन जरा खबर समझ लेते हैं पहले। पेश होना पड़ता था मामले की पैरवी के लिए और हर बार आते थे और कुछ न कुछ बयान जरूर देते थे जिसे काफी गंभीरता से लिया गया था और यह कहा गया था कि उनके बयान उनके भक्तों को काफी बार उकसा देते हैं। साथ ही खुद आसाराम की तबीयत काफी उम्र भी हो चुकी है, ऐसे में उनकी तबीयत भी नासाज रहती है। तो ऐसे में जो जेल परिसर है उसी के अंदर यदि इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई की जाए तो काफी सुरक्षा के लिहाज से काफी सही होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह फैसला दिया कि अब वकील, गवाह और जज सभी जेल में ही बैठेंगे और डे टू डे इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि अब तक तीन अहम गवाहों की मौत हो चुकी है और करीब 9 गवाहों पर, चाहे आसाराम हो चाहे नारायण स्वामी हो, उन पर हमला हो चुका है। तो सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। श्रीवत्सन, क्या इसे आसाराम के लिए एक झटका माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए अब तक आसाराम हर रोज अदालत में आते थे और अदालत से जेल के बीच में उनके भक्त समर्थक काफी सारे जुड़ते थे। अदालत से जैसे उनकी पेशी होकर वे बाहर आते थे, अपने दिल की बात मीडिया के जरिए अपने भक्तों तक पहुंचाते थे और कई बार यही बयान उकसाने वाले भी बन गए थे। और उसके अलावा कई बार रिपोर्ट भी इस तरह से इंटेलिजेंस को मिली कि हो सकता है कि आसाराम पर खुद पर भी कोई जानलेवा हमला हो जाए या उन पर भी किसी तरह की कोई हमला करने की कोशिश करे। तो इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आसाराम को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, जेल के बाहर की हवा उन्हें फिलहाल जब तक आगे का मामला पूरा नहीं निपटता या कोई जज अदालत फैसला नहीं, वे बाहर नहीं आ सकेंगे। और आसाराम के लिए बड़ा झटका है कि अपने दिल की बात भी अब मीडिया के जरिए नियमित रूप से बाहर नहीं रख पाएंगे। और ये सुनवाई कब से शुरू हो रही है? 5 तारीख से श्रीवत्सन? जी बिल्कुल, देखिए 5 तारीख से इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें जज, वकील और गवाह सबको सूचित कर दिया गया है। और 5 तारीख के बाद अब तक जो कोर्ट में मामला की रोज डे टू डे सुनवाई होती थी, अब कोर्ट की बजाय जेल परिसर के अंदर ही होगी। इस पूरे मामले में एक और पहलू है, गवाहों पर जिस तरीके से हमले हुए, कई की मौत हो गई, इसको लेकर भी क्या अदालत ने संज्ञान लिया है श्रीवत्सन? जी देखिए, अदालत की यदि बात की जाए तो अब तक 3 अहम गवाह जो इस मामले से जुड़े हुए थे, चाहे कृपाल सिंह हो, अमृत प्रजापति हो या दिनेश गुप्ता हो, इन पर जानलेवा हमला हुआ था और इनकी मौत हो चुकी है। और आसाराम या नारायण साई के मामले में करीब 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं। इस बात को बार बार कोर्ट के सामने पेश किया गया था, कोर्ट के सामने ये दलील रखी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया था। हालांकि डे टू डे फैसला कर इस पूरे मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस दौरान खुद आसाराम ने ही शायद एक तरह से तो जल्दीबाजी की थी और उनके जो समर्थक हैं, कई बार उनके समर्थकों की हलचल भी कोर्ट के कामकाज में बाधा बनी और यही कारण था कि पुलिस और कोर्ट परेशानी से बचने के लिए इस तरह का एक नया फैसला लेना पड़ा, ताकि न तो आसाराम की जान को खतरा हो, न उनके जो समर्थक जेल के बाहर जुड़ते हैं या कोर्ट के बाहर जुड़ते हैं उसके कारण दूसरों का कामकाज बाधित हो। चलिए श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी लगातार जुड़े हुए हैं। आसाराम का पूरा मामला जब चल रहा था तो बहुत ही जोरदार तरीके से वो मीडिया के सामने आकर आसाराम की पैरवी किया करते थे। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपको लगता है कि जो गवाहों पर हाल के दिनों में लगातार हमले हुए, कईयों की मौत हुई, ये चिंता का विषय है आपके लिए? नहीं, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र में। जिस प्रकार से हमले हुए ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और हमने कहा भी था कि इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में इसके पीछे कौन है कि जो इतनी गवाहों पे चुन चुन करके 9 लोगों पे जो आप सुनने में आए 9 लोगों पे हमले हुए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच कराए, बड़ी से बड़ी एजेंसियों से सीबीआई जांच कराए और उसके तह तक जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है। ये तो होना चाहिए। जहां तक ये बात है कोर्ट में की सुनवाई जेल से ही होगी, तो निश्चित रूप से न्यायालय ने देखा होगा सुरक्षा के दृष्टि से, या उन्होंने भी कई बार कहा था कि गाड़ी में आने में परेशानी होती है, या और भी कई विषय हैं, तो ठीक है उसको होना चाहिए। और ये तो सभी कैदियों को अगर जो मिल रहा है तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। न्यायालय ने जो देख करके दिया होगा कोई चीज, तो इसका स्वागत की जानी चाहिए। एक बात तो साफ हो गई है उमाकांतानंद जी इस मामले से कि कितना भी रसूखदार कोई शख्स हो, आसाराम की अगर आप भाषा सुने उस दौरान के उनके बयान याद करें, जिस तरह से दंभ के साथ वो बोलते थे, कानून सबसे ऊपर है। और जब कानून की, अदालत की जब लाठी चलती है ना, तो फिर पता चलता है कि हम वाकई क्या हैं। हर इंसान उसके सामने समान है। कानून को सर्वोपरि होना भी चाहिए। अगर कानून इतना सशक्त नहीं होगा तो फिर अराजकता हो जाएगी पूरे देश में। कोई भी रसूखदार अपनी मनमानी करता रहेगा। उस दौर में आप याद कीजिए सर, आसाराम जिस तरह के बयान दिया करते थे और दंभ के साथ जो उन्हें लगता ही नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी भी कभी हो पाएगी। जी। लेकिन गिरफ्तारी हुई, अब सलाखों के पीछे हैं। नहीं, ये तो हमारे जो प्रशासन व्यवस्था है या न्यायालय है, इसको धन्यवाद देना चाहिए
कि इन्होंने रसूख का ख्याल ना करके केस का ख्याल किया कि जो मुकदमा आया है इसके ऊपर एक बराबरी पे ध्यान रख के किया जाए, जिससे कि ये ना हो कि किसी छोटे आदमी का केस रहता तो पकड़ लेते और कोई बड़ा आदमी है तो उसको छोड़ दिया जाए। इसमें मीडिया का भी बहुत रोल रहा है। मीडिया ने भी काफी रोल इसमें दिखाया। अगर मीडिया का नहीं सहयोग होता तो शायद ये आज दिन नहीं आया होता। तो स्वामी चक्रपाणी तो दूसरी तरह से इसको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया ट्रायल है दरअसल। स्वामी चक्रपाणी जी की बात को तो एक तरफ रखते हैं, क्योंकि उस समय पर भी काफी लोगों ने कहा था कि मीडिया इस बात को बेवजह उछाल रहा है, मीडिया उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं। कहते हैं कि 100 दिन चोर के तो एक दिन शाका जरूर आता है। तो ऐसी बात यहाँ पर भी यही चीज लागू होती है कि 100 दिन अगर उन्होंने कोई गलती की है तो एक दिन कानून का शिकंजा जब आता है तो जरूर कहीं ना कहीं पकड़ में आता ही है व्यक्ति। बिल्कुल। और स्वामी चक्रपाणी अब तो आप मानते होंगे कि कुछ ना कुछ तो था गड़बड़ झाला। देखो ऐसा अभी भी निर्णय कोर्ट कहा जाए, भी बता रहा हूँ आप उमाकांतानंद जी कह रहे हैं कहीं अभी भी तो आपको निर्णय का इंतजार नहीं है। मीडिया ने और आप लोगों ने नहीं, बिल्कुल निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। करना चाहिए, इंतजार नहीं होना। बात सही बोल रहे चक्रपाणी, हमारे मित्र हैं, होना भी चाहिए इंतजार। जो हुआ है वो हो रहा है, मीडिया ने लेकिन उसके आगे का इंतजार इतनी डाल के एक मुद्दा उठा करके लेकर के आए। अब देखो आप बाबाओं को मैटर को खूब उछालती है। उसी में एक पत्रकार बंधु भी गए थे, क्या नाम था उनका, कोई तहलका वाले, लेकिन उसको आपने तूल भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं स्वामी चक्रपाणी? उस दौरान लगता है आपने टीवी नहीं देखा, फिर वो मामला भी भरपूर तरीके से उठाया गया था, चर्चाएं हुई थी तमाम। आनंद जी देखा और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बच गए जो रिटायर्ड जज थे। सवाल इस बात का है कि आसाराम के प्रति आपकी सहानुभूति खत्म नहीं हो रही है स्वामी चक्रपाणी, क्या वजह है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उनके प्रति आपकी जो सहानुभूति है, हमदर्दी है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य आनंद जी ये रहा कि मीडिया जो है पूरे भगवा को, पूरे सनातन को लपेट लेती थी उसी बहाने। तो ये जो था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये सिर्फ आप कह रहे हैं, हमारे साथ पहले तमाम लोग जो बैठे हैं वो भी सनातन धर्म को मानते हैं। हम इनके बात से एक चीज के लिए सहमत है कि कुछ जगह पे मीडिया ये काम, एक बार हमारे पास आया ये फोनो लेने के लिए कि एक संत ने बलात्कार किया है, 6 महीने तक लड़की को रखा है, और पता चला कि वो संत था नहीं, वो कोई क्रिमिनल था, संत के वेश में 6 महीने तक घूम रहा था। जो बात हमने पहले भी कहा कि क्रिमिनल लोग संत के वेश में घूम रहे हैं, और गलती से मीडिया ऐसा बोल देती है कि एक संत ने ऐसा किया। थोड़ा छानबीन करके, छानबीन करने के बाद अचानक एक ही बार एक संत ने किया, वो कौन है, कहां से आया, कब संत बना, इसका भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। रमेश जोशी जी, अब आनंद जी जिस प्रकार से उस समय उछाला जाता है, भगवा में देखिए बलात्कारी, भगवा में, अरे भगवा भाई आप तो पूरे भगवे को ही लपेट दे रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था, उचित नहीं था। भगवा त्याग का प्रतीक है भाई। चक्रपाणी ऐसा नहीं है, भारत के उन आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दे रहे हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। पूरे भगवा पर कभी सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन देखिए अगर कोई भगवाधारी इस तरह का काम करेगा तो जाहिर तौर पर धब्बा तो लगता है। खाकी वर्दी वाला अगर कोई कुछ करता है, पुलिस वाला, तो खाकी पर सवाल खड़े होते हैं। तो आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है स्वामी चक्रपाणी। नहीं, सवाल इस बात का नहीं, देखो व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, पूरी समुदाय नहीं होता है। आप व्यक्ति अच्छे बुरे, जो व्यक्ति है उसको उठाओ ना, उस पे केस चलाओ, उस पे जितना करना है करो। और आसाराम ने तो भगवान नहीं पहना था कभी, उनकी खबर हमने दिखाई भरपूर। अब सनातन धर्म को पूरे भगवा को जो लपेट लिया जाता है, पूरे बाबाओं को जो लपेट लिया जाता है, लड़ाई हमारे इसके खिलाफ थी और आज भी है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है चक्रपाणी जी की कोई भी गलत अगर कार्य होता है तो संपूर्ण भगवा समुदाय को नहीं लपेटना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ तो बात आसाराम की हो रही है कि आसाराम ने अगर गलत किया है, अगर वो दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, अगर किया है तो न्यायालय है ना, न्यायालय है, न्यायालय उसको करेगा। इनके बोलने से कम भी नहीं कर देगा और बोलने से दे भी नहीं देगा। जाके आनंद जी समझ रहे हैं, आज जाके आनंद जी समझ रहे हैं इस बात को। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप पहले भी कहता था, आज भी और कहूंगा कि भाई कोर्ट है और कोर्ट उसके जांच कर रही है और उसमें जो निर्णय आएगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। तो निर्णय के पहले ही स्वामी चक्रपाणी आप क्लीन चिट दे दिया करते थे ना स्वामी चक्रपाणी जी, आप तो उस दौरान जज की भूमिका में थे, आप क्लीन चिट पहले ही दिन से दे रहे थे, आप कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप आनंद जी आप पहले ही अपराधी बना देते थे ना, समस्या ये है कि आप किसी को अपराधी बना देते हैं, तो जब अपराधी आप बना देते हैं और वो भी पूरे भगवा को, पूरे बाबाओं को जब जोड़ लेते हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। वो आप जोड़ रहे हैं, हमने नहीं जोड़ा कभी, वो आप जोड़ रहे हैं। अभी रमेश जोशी जी,
आप इत्तेफाक रखते हैं स्वामी चक्रपाणी जी की बात से? मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के कानून से बढ़कर कोई आसाराम नहीं है। और दूसरी बात, आसाराम के समर्थकों को हम ये कहना चाहते हैं कि आसाराम हो या नारायण साईं या रामपाल, उनके समर्थकों से हम कहना चाहते हैं कि अब उनका चमत्कार कहां गया? ये जेल में चक्की पीस रहे हैं और सरकार की रोटियां खा रहे हैं, अब उनका चमत्कार क्यों उनको नहीं छुड़वाता है? आज भी कहता हूं, आंखें खोलो और जिन्होंने अपराध किया है उनके पक्ष में नहीं रहना चाहिए। ये धर्म के विरुद्ध में है। अगर वे गुनहगार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और वो भी कानूनी तौर पे सजा मिलना चाहिए, चाहे आसाराम हो या रामपाल हो। इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जो धर्म के विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध में है। ये अब इनका चमत्कार कहां चला गया है? स्वामी चक्रपाणी जी जवाब देंगे आप? नहीं, देखो बिल्कुल, देखो वही बात जो मैं कह रहा हूं वो भी वही कह रहे हैं। ऐसा नहीं, जो भी अपराध करता है एक बात और कही है, मिलनी चाहिए। रमेश जोशी एक बात और कही है स्वामी चक्रपाणी जी, वो कह रहे हैं कि जो अधर्मी है, जो धर्म के विरुद्ध है, उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहिए। देखो धर्म क्या है अधर्म क्या है ये तय नहीं, शास्त्र तय करता है धर्म क्या है, और हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार धर्म तय कर देता है। लेकिन ये देश कानून से चलता है और कानून तय करता है कि तुमने कहां अपराध किया है, कहां नहीं किया है, और जांच एजेंसियां है जो वो करती है। सवाल ये है कि अधर्म तो यही है ना कि एक व्यक्ति कार्य करता है और पूरे बाबाओं को और पूरे सनातन धर्म को जैसे समेट लिया जाता है, ये अधर्म है। धर्म तो ये है कि जो व्यक्ति अपराध किया, और कानून भी ये कहता है कि 99 अपराधी तो छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं हो। लेकिन आज आपको आनंद जी मैं बताना चाहता हूँ कि उस दौरान जिस समय आपने आसाराम बापू और उसके माध्यम से बाबाओं को हाईलाइट किया, आपको बताना चाहता हूँ इतने बाबाओं के अपराधियों के स्वामी चक्रपाणी की पीड़ा क्या है कि उस दौरान हम आसाराम की खबरें नहीं दिखाते, उसको हाईलाइट नहीं करते। अगर एक संत ने इतना बड़ा अपराध किया, जो आरोप लगे, हम नहीं दिखाते उसको, तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये तो अच्छा किया मीडिया ने। अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल दिखाइए। आसाराम का असली चेहरा मीडिया के कारण हिंदुस्तान को मालूम पड़ा है। व्यक्ति को आप केंद्रित करिए, आसाराम का असली चेहरा क्या था? व्यक्ति को केंद्रित करिए। तो हम तो आसाराम का ही नाम लेते रहे, व्यक्ति पे ही केंद्रित था, जिसमें केंद्रित करिए। नारायण साईं उनके बेटे थे, उन पर आरोप लगे थे। को आप जो धर्म, रमेश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से। नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार मानना चाहिए कि जिन्होंने आसाराम के असली चेहरे को उजागर कर दिया, जिन्होंने नारायण साईं का असली चेहरा बताया, और जिन्होंने रामपाल का असली चेहरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को बताया है। और हम चक्रपाणी महाराज से आदरपूर्वक ये कहना चाहते हैं, जब तक हिंदुस्तान का कानून ये तय नहीं करता कि वे निरपराध थे, तब तक उनके पक्ष में खड़ा रहना पाप है, नहीं खड़ा रहना चाहिए। उनको सीता माता पाणी महाराज से आदरपूर्वक ये कहना चाहते हैं, जब तक हिंदुस्तान का कानून ये तय नहीं करता कि वे निरपराध थे, तब तक उनके पक्ष में खड़ा रहना पाप है, नहीं खड़ा रहना चाहिए। उनको सीता माता की तरह अपनी पवित्रता का प्रमाण देना चाहिए, अग्निकुंड में से निकलना चाहिए उनको। लेकिन वे तो बचाव में बड़े बड़े वकीलों की फौज को खड़ा कर रहे ले। ये लीजिए स्वामी चक्रपाणी जी, सुना आपने, एक और धर्माचार्य ये बात कह रहे हैं, मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं जी। धर्माचार्य है रमेश जोशी जी भी, जो आपको ये नसीहत दे रहे हैं। हाँ, रमेश जोशी जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो साईं के भक्त हैं, और साईं को भगवान मानने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया भी था केस, जिसको खारिज हो गया। बाद में वो शंकराचार्य जी के यहाँ चले गए और उन्होंने क्षमा भी मांगा। इसके लिए मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपको ये मालूम नहीं है चक्रपाणी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। साईं बाबा को भगवान के लिए हमने याचिका नहीं की थी, हमने, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। हम शुरू से कहते हैं कि साईं बाबा केवल एक मुसलमान फकीर थे। अब आज भी हम कहते हैं, चले गए, बहुत ही व्यापक हो गई बहस, सब उधर नहीं जाना चाहते। वैसे भी चक्रपाणी जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई भूल कर रहा है और उसको सुधार रहा है, तो मेरे ख्याल से सुधारने में कोई गलती नहीं। अगर आप भी अपनी भूल को सुधारें और आप ये कहें कि हमने गलत किया और वो सजा का पात्र है, तो इसमें हम आपको भी कोई दोषी नहीं मानते। वो भी वही बोल रहे हैं, चक्रपाणी जी वही बोल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, देखो ऐसा है दीपा जी, अगर अपराध आपने भी दीपा की या जोशी जी की या कोई भी करे,
कि आनंद जी करे या चक्रपाणी करे, अपराध की तो सजा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि समुदाय व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, अपराध चक्रपाणी कर सकता है, दीपा जी कर सकती है, आनंद जी कर सकते हैं, एक समुदाय नहीं कर सकता कि पूरे बाबाओं को कर दो, पूरी सनातन धर्मियों को उठा दो। सवाल पूरा धर्म हमारा प्रभावित हो जाता है। हम अगर जो गलत करें तो निश्चित रूप से हमें सजा मिलना चाहिए। आप एक पत्रकार गलत किया तो पूरे पत्रकार समाज पे नहीं हुआ, उसको सजा मिली, फिर वो बाहर आए, जो भी हुआ। लेकिन जिस प्रकार से एक बाबा पे होता है, सभी बाबा प्रभावित। आप ये देखो, मेरे पास सैकड़ों कंप्लेन हमारे यहाँ पे आई, बाबा हाथ जोड़ जोड़ करके फोन करके कहते थे स्वामी जी हम पे भी कोई आरोप लगा रहा है फर्जी, क्योंकि हमारे आश्रम पे कब्जा करना चाहता है। मात्र मीडिया का ऐसा प्रभाव हुआ कि बाबा डर गए थे और लोग छोटी छोटी अच्छी बात है ना, जो गलत काम कर रहे हैं वो डरे। स्वामी चक्रपाणी जी कि रुको इस बाबा स्वामी चक्रपाणी जी, जो साफ है वो क्यों डरेगा, जो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, जो गलत है वो डरेगा, और वो डर रहा है अगर मीडिया से। भाई अच्छी बात है, हमारा काम है कि जो गलत काम करता है उसको सामने लाएं। आनंद जी, आज यही स्थिति है, जो गलत काम नहीं करता उसी को डरना पड़ता है, जो गलत कार्य करता वो तो डरता ही नहीं है, उसकी तो सेटिंग है, वो सेट करके बच जाएगा। सवाल इस बात का है, और इसको पूरी जो माहौल बनाने का काम करता है वो मीडिया करता है। मीडिया का बहुत बड़ी आपकी पीड़ा मीडिया से दुखी है, काम कर रहे हैं इसमें दौरानी मीडिया। रमेश जोशी जी मीडिया को क्रेडिट दे रहे हैं कि इस तरह के मामले इसी वजह से उजागर होते हैं, आप मीडिया से ही पीड़ित है। उमाकांतानंद जी, आपका क्या टेक है इस पे? क्या नहीं, देखिए मीडिया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। चक्रपाणी जी की बात को ठीक से जो बोलना चाह रहे हो, दर्द पहुंच नहीं पा रहा। वो बोलना चाह रहे हैं कि उस दौरान में जब आसाराम जी का प्रकरण चला था, उस समय मीडिया में कुछ ऐसी बातें आई थी जो समूह को भी टारगेट किया गया था। हमने भी न्यूज देखा था जिसमें अकेले उनको न बोल के टारगेट नहीं किया जाता। देखिए उमाकांतानंद जी बोला जा रहा विद्वान है, बोला जा रहा टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन किसी पेशे से जुड़ा शख्स उस पर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी फजियत होती है। पुलिस वालों पे आरोप लगता है, खाकी वर्दी वाले हम कहते हैं, वही बात वो कह रहे थे कि हो रहा था, जबकि होना ये चाहिए कि जिसने किया उसी को टारगेट किया। रामपाल वाले मैटर में भी हुआ था, रामपाल वाले मैटर में भी एक बाबा, सब बाबा ऐसे हो गए। ऐसा किसी ने नहीं कहा था, मुझे नहीं लगता है, हमने तो कम से कम नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था, लेकिन बहुत चैनल पे हमने देखा कि एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, संत खत्म हो गए। उमाकांतानंद जी, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह के रसूखदार लोग ये लोग हैं, अगर इस तरह की खबरें ना आए, उनकी करतूतें लोगों के सामने ना आए, आप देख रहे हैं गवाहों की किस तरह से हत्या हो रही है। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके साथ कौन खड़ा होगा फिर? आप बताएं। ये भी तो एक पक्ष है ना सर, आप मानते हैं? एकदम पक्ष है, और मीडिया ने जो किया सही किया, लेकिन जो चक्रपाणी जी का दर्द है वही है कि जो हुआ आगे भी ये हो कि दोषी जो है उसी को टारगेट किया जाए, समूह को न किया जाए। लेकिन चक्रपाणी जी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले परख ले उस शख्स, उसके बाद समर्थन में खड़े हों। भी ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ी चूक हुई है उनसे। जी जी स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ थोड़े से आप मात खा रहे हैं। आप ये देखो, आप आनंद जी, नहीं मात तो मैं कभी नहीं खाता, हम सनातनी कभी मात नहीं खाया करते। और आपको बताना चाहता हूं, एक नेता घोटाला करता है, पूरे नेताओं को नहीं लोग बदनाम कर दिए। एक डॉक्टर किडनी बदलता है, सभी डॉक्टरों को नहीं उछाल देते, लेकिन अगर एक बाबा कोई कुछ कर दिया, अगर फर्जी बाबा हो तो जितने ओरिजिनल बाबा हो उनको भी प्रश्न देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है कि जी मैं तो नहीं करता हूं। हम आसाराम की बात है, स्वामी चक्रपाणी जी, ये है कि ये स्वामी चक्रपाणी जी, हम बात आसाराम की कह रहे हैं, जिनके आप पैरोकार थे, जिनकी आप वकालत कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं सर कि जजमेंट में थोड़ी गलती आपसे हुई, अब तो आप मानेंगे। आज भी देखिए जोधपुर कोर्ट का जो फैसला आ गया, आसाराम सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये गलत शख्स के साथ आप खड़े हो गए। देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, और चमत्कार भी नहीं हो रहा है, से गिर रहा है, अपराधी से रमेश जोशी जी कह रहे हैं कि चमत्कार भी नहीं हो पा रहा है, कुछ चमत्कार भी नहीं कर पा रहे हैं आसाराम। वो प्रकट भी होने वाले थे बीच में, देखिए किसी त्योहार के दौरान प्रकट होकर बाहर आएंगे और भक्तों के साथ मनाएंगे पर्व। देखिए ऐसा है, जोशी जी अच्छी तरह समझते हैं कि ताकत सनातन धर्म में है, जो बीच में आकर के कोई फकीर या वो अपने को भगवान बना ले, उसमें ताकत नहीं है, और इसीलिए जोशी जी जाके शंकराचार्य जी को पैर पकड़ के क्षमा मांग लिया। तो ये तो अच्छी बात किया, मैं इनकी तारीफ करता हूँ, अपने घर में स्वागत करता हूँ। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से सनातन धर्म में है, मेरा धर्म था होगा, क्योंकि हमारी शंकराचार्य जी ने जो कहा था वो सनातन सत्य था। मेरे से गलती हुई थी और मैंने उनकी माफी मांग ली। बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा बड़प्पन था कि मैंने अपनी आपने बात स्वीकार किया। बहुत बढ़िया जी की, जो कम से कम यही मेरा धर्म था। वो चलिए, तो इन्होंने तो माफी मांगी, आप भी तो मांग लीजिए स्वामी चक्रपाणी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी चक्रपाणी जी, यही तो बात हो रही है, बड़प्पन इसी में है। अगर आपको लग रहा हो कि ये गलत शख्स का आपने साथ दे दिया, तो आपको भी तो लगना चाहिए कि नहीं मैंने गलत किया था। मानते हैं आप इस बात को सर? खुले दिल से बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए। सबसे पहले बहुत बड़ी
मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने गलती किया तो क्षमा मांग लिया, दोबारा ऐसी गलती न करें, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर गलती न हो उसके बावजूद भी मैं क्षमा मांगना भी अपराध होता है, और इसलिए मैं नहीं मांग सकता। मैं जिस अपने विषय पे होता हूँ, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके बात को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तो आप भी तो माफी मांग लीजिए कि गलत शख्स का आपने साथ दे दिया था। नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ, मैं व्यक्ति नहीं, मैं तो संस्था का प्रतिनिधि करता हूँ, मैं हिंदू महासभा का हूँ। जोशी जी आप थोड़ी जोश को अपने शांत रखिए, मैं बीच में मत बोलिए। देखो ऐसा है, हम तो जो बाबाओं पे आप आरोप लगा रहे थे उस पे मैं जवाब दिए जा रहा था और आज भी दे रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति को अपराध करता है उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं इसके एकदम पक्षपात नहीं है। अगर जो उसमें हत्याएं होने लगी तो मैंने सबसे पहले कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सवाल इस बात का है, लेकिन हत्याएं तो पहले भी हुई थी चक्रपाणी जी, आश्रम में जो शव मिले थे, हत्याएं तो पहले भी हुई थी, पक्ष में खड़े थे, बिल्कुल अहमदाबाद में 2 बच्चों की हत्या हुई है, आज भी लोगों को न्याय नहीं मिला है। वो कोई कम अपराध तो नहीं था। अहमदाबाद का आश्रम में बलात्कार जैसा आरोप, कोई भी इस तरह के कार्य करते हैं, आसाराम के आश्रम में बिल्कुल कोई भी कार्य करते हैं, आप इसकी जांच अहमदाबाद में 2 बच्चों की हत्या हुई है, जानी चाहिए और इससे कोई काम नहीं कर सकता कि उसको ट्रीटमेंट दो। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, आप बाबा होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो, तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बाबा होने के नाते उसको और सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि देखिए आप उस बात को नहीं मान रहे, बार बार बात को घुमा दे रहे हैं। आप रिसर्च, वैसे तो बहुत मजबूत रिसर्च आपकी रहती है, आप तैयारी करके आते हैं बहस में हिस्सा लेने के लिए सर, लेकिन आसाराम वाले मामले में लगता है पहले की जानकारी आपने नहीं जुटाई थी, किस तरह के इल्जामात उन पर लगे थे, रिसर्च वहां थोड़ी कमजोर रह गई थी आपकी। नहीं, देखिए ऐसा है, जितनी भी आप डिबेट आप निकाल लीजिए खोल के आनंद जी, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी डिबेट में ऐसा मैंने कभी ऐसे नहीं बोला जिसपे हमें शर्मिंदा होनी पड़े, जिसपे हमें क्षमा मांगनी पड़े। हमने हमेशा अपने समाज के लिए बोला है, अपनी भगवा के लिए बोला है, अपनी हम सनातन धर्म के लिए मैं खड़ा रहा हूं। अरे सर, तो भगवा और समाज में जो बढ़िया हो रहा है उसके लिए बोला जाता है ना, किसी पर अगर अपराध के आरोप लग रहे हैं तो उसके समर्थन में थोड़ी खड़े हो जाते हैं। आप तो स्वरूपानंद सरस्वती जी के खिलाफ खड़े हुए थे, और आज तो बात भगवे की थी, वहाँ कौन सा गलत कार्य हुआ था जिसके खिलाफ आप खड़े हुए थे? कहाँ पे? स्वरूपानंद सरस्वती जी के खिलाफ भी तो आप खड़े हुए थे, काफी डिबेट्स में आपने उनका विरोध किया, काफी डिबेट्स में आपने उनके बारे में गलत कहा, तो उस समय भी तो बात भगवे की थी। चलो बिल्कुल अब इसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखो बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब सुन लो। आप जैसे कहती हो कि साईं भगवान नहीं है, जोशी जी भी कह रहे भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं हो सकता, जोशी जी कर रहे हैं, और आपके शंकराचार्य जी खुद जब चलते हैं तो बोलते हैं भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज की जय हूं। आज अभी बताओ ना कि आप मानने को तैयार नहीं होगी कि स्वरूपानंद जी भगवान नहीं है, आप भी मानोगे कि जी भगवान है, लेकिन दूसरे कोई भगवान माने, भगवान तो जो है वही है, हमारी लड़ाई थी, वही है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। भगवान तो क्या स्वरूपानंद जी भगवान है? क्या आपके शंकराचार्य भगवान है कि नहीं, ये बता दो। वो भगवान नहीं, देखिए आप गलत, आप बात को बिल्कुल गलत ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत ले जा रहे हैं। सही कार्य करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, भगवान के जैसे कार्य करने वाला भगवान स्वरूप कहलाता है, ठीक है। अब आज तक आपको किसी ने नहीं कहा कि चक्रपाणी भगवान स्वरूप है। उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ कार्य ऐसे उन्होंने किए हैं जो प्रत्यक्ष है, जो सबके सामने है। गंगा सफाई का जो मैटर उन्होंने उठाया हुआ है कि अब देखो, अब आनंद जी आप इसको क्या कहोगे? आनंद जी आप बदल रहा है, ये तो बदल रहा है, लेकिन अगर कोई अपने भक्त को गुरु को भगवान माने वो गलत है, अपराध है। बताओ आनंद जी, दीपा जी, लेकिन ये बात देखिए, स्वामी चक्रपाणी जी की इस बात में थोड़ा दम तो नजर आता है। कोई भी हो खुद को भगवान ना कहे, उसी पे तो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी खुद को नहीं कहा, उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। तो क्या झूठी बात बोल रहे हैं? ये आप ये खुद बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कब कहा बताइए? एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें शंकराचार्य जी ने ये कहा होगा कि मैं भगवान हूँ, आप मुझे दीजिए। भ्रामक जानकारी दे रहे हैं क्या स्वामी चक्रपाणी? आप बताइए वो भगवान है कि नहीं, आप बताओ। आप मेरी छोड़िए, मैं किसको भगवान मानती हूँ, किसको नहीं मानती, आपके सम्मान से पूछ रहा हूँ, वो शंकराचार्य भगवान है कि नहीं है, आप उत्तर दे दो। बिल्कुल बहस का मुद्दा आप बोल दीजिए कि नहीं है, आप बोल दीजिए कि भगवान नहीं है, मान जाता हूँ। सोचिए, ये मत कहिए, आप ये बताइए। चलिए हम आसाराम पे बात कर रहे हैं, वापस लौटते हैं। बात आसाराम पर हो रही है, उस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो सलाखों के पीछे है, और ऐसे मामले में सलाखों के पीछे है जो बहुत ही संगीन अपराध है। रमेश जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। मैं ये कहना चाहता था
अभी चक्रपाणी महाराज ने साईं बाबा की बात कही, आज हम आपको न्यूज 24 के माध्यम से इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खुद शिरडी संस्थान ने हमें लिखित में ये कहा कि शिरडी के साईं बाबा नाम जिनको दिया गया वे केवल एक मुसलमान फकीर थे। तब हमको पता चला जब कानूनी तौर पर हमको मालूम पड़ा। चैनल्स में उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान है और आस्था का विषय है और ये है वो है। आज वो अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। नहीं बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आप मेरी बात देखो फकीर थे, आप केवल मुस्लिम औलिया थे, आनंद जी मेरी बात बिल्कुल भगवान नहीं थे। जी स्वामी चक्रपाणी, देखो ऐसा है, मेरी सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये अपने शंकराचार्य जी को भगवान माने तो भगवान, और कोई अपने गुरु को माने, अगर जो साईं को मानता है भगवान, तो इनको क्यों आपत्ति होना चाहिए? तो सवाल ये है कि अगर जो गुरु, हाँ नहीं आपत्ति है ना कि नहीं, जो भगवान नहीं है वो तो संत भी नहीं, वो तो मुसलमान है, फकीर है, क्या क्या गाली दी जा रही थी। हमने सिर्फ एक बात सवाल ये बात है कि आपको नहीं जाना चाहिए, भगवान मानो, अपने घर में बैठ के मानो। तब भी यही बात कही थी, किसी भी डिबेट में आप देखिएगा मैंने एक ही बात कही थी, भगवान मानो, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था है, लेकिन उसको मंदिर में और भगवान के समक्ष रख के पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान का जो स्थान है वो किसी फकीर, ये अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात है कि आज आपने अपनी विचार, आप अपनी शंकराचार्य से अलग अपने विचार रख दिया। मैंने पहले भी ऐसे विचार रखे थे, आपको पता नहीं क्यों बातफहमी हुई है। मैंने पहले भी ये विचार रखे थे। अगर कोई साईं को भगवान मानता है और उस पर आपको आपत्ति नहीं है तो इतनी बात हो गई स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको अभी भी अफसोस नहीं है कि आप आसाराम के साथ क्यों खड़े थे? बताइए जी, आपको अभी भी अफसोस नहीं है कि आप आसाराम के साथ क्यों खड़े थे? देखो ऐसा है मेरे भाई, मैं कोई ऐसा काम हम नहीं करते, हम सनातनी हैं कि हमें अफसोस होना पड़े है? आपने तो, बल्कि हम तो लड़ाई सनातन धर्म की लड़े जा रहे थे, आपने मेरी ऐसी तैसी किया और हमारी लड़ाई मीडिया से होती थी है? तो सवाल ये है कि एक कहावत है कि लक्ष्मी से भेंटना और दलित से मारामारी, तो ये स्थिति आ गई थी हमारे साथ। उमाकांत जी अच्छी तरह इस कहावत को समझ रहे होंगे भोजपुरी में। तो सवाल इस बात का है कि हम तो देखो अपनी भगवा के लिए लड़ते हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, और कहीं पाखंड और कोई किसी के साथ अन्याय करता है उसके लिए हमेशा लड़ते हैं। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप भगवा के लिए लड़ते हैं। अब आप ये स्टेटमेंट मत दीजिए। अगर आप भगवा के लिए लड़ते हैं तो आप शंकराचार्य जी के विरुद्ध में नहीं खड़े होते, वो भी भगवे ही हैं और आप भी भगवे ही हैं। ठीक है, अगर आप जहां तक सनातन धर्म का बात कर रहे हैं तो वो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे उस समय पर, जिस समय पर आप विरोध में खड़े थे। आप बिल्कुल गलत, आप बात को बिल्कुल घुमा फिरा के अपने पक्ष में ले आते हैं। आपके अंदर ये बहुत अच्छी टैक्ट है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि आप सनातन धर्म के लिए लड़ते हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। अगर आप सनातन धर्म के लिए लड़ रहे होते तो आप आसाराम के खिलाफ खड़े होते। अगर आप सनातन धर्म के लिए लड़ रहे होते तो आप रामपाल के खिलाफ होते। लेकिन आप हर मैटर में जो भी दोषी होगा आप उसी के खिलाफ, उसी के साथ खड़े मिलते हो। आज भी राधे माँ का जिक्र हो रहा है तो भी आपने एक बार ये नहीं कहा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप हर बार घुमा फिरा के गोलमोल बात करते हो, हमेशा ये कहते हो जो दोषी है सजा तो मिलेगी। आप क्यों नहीं कहते कि राधे माँ को सजा मिलेगी? आप क्यों नहीं कहते कि आसाराम को सजा मिलेगी? बताइए आप मुझे। आप बहुत सनातन का धर्म, आप सनातन धर्म का लाभ कर रहे हो। अगर आप इस बार घुमा फिरा के गोलमोल बात करते हो, हमेशा ये कहते हो जो दोषी है सजा तो मिलेगी। आप क्यों नहीं कहते कि राधे माँ को सजा मिलेगी? आप क्यों नहीं कहते कि आसाराम को सजा मिलेगी? बताइए आप मुझे। आप बहुत सनातन का धर्म, आप सनातन धर्म का लाभ कर रहे हो। अगर आप इतने बड़े सनातन, बोलो, खुला बोलो जी, क्यों डरते हो? हम बोलना चाहिए चक्रपाणी जी। ऐसा है, देखो सदर में लपेट के नहीं मारना चाहिए। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। अपना असली जो आप हो वो दर्शाइए। क्या हो आप? ठीक है, आप वही दर्शाइए जो आप हो। सुन लीजिए अब चक्रवाणी जी, बोल दीजिए, खुलकर बोलिए। सर थोड़े फंस गए हैं आप, क्योंकि रमेश जोशी भी यही कह रहे हैं कि चादर में लपेट के मत बोलिए बातों को। देखो ऐसा, सबसे पहले चादर में तो लपेटना मुझे आता ही नहीं है, और चादर में तो ये लोग लपेटते। दूसरी बात ये है कि जहां तक स्वरूपानंद जी की बात आप कर रही हैं, आप प्रवक्ता कब बनी है कब नहीं मुझे पता। शंकराचार्य जी की बात छोड़ दीजिए, मैं की बात नहीं सुनूंगी। आप शंकराचार्य जी की बात छोड़ दीजिए। आप बात करिए कि आप आसाराम के खिलाफ आज भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं खड़े हैं। आप नहीं कहते आज भी कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने गलत काम किए हैं। आप बताइए, आप कौन से बड़े सनातनी होने का दावा करते हैं? देखो ऐसा है,
आप पता नहीं स्वरूपानंद जी कैसे प्रवक्ता बना दिए, बीच में आप टोक देती हैं। और हमें लगता है कि आप जब से आप जुड़ी हैं, मैं आपसे 4 गुना वर्ष पहले से मैं जुड़ा हूं। अच्छा। और महाराज श्री से मेरे आपसे कई गुने अच्छे संबंध होंगे। अच्छा। और आज भी मैं महाराज श्री से वो होता है, तो सवाल इस बात का नहीं है। आप बनाइए संबंध, लेकिन मुझे सुनो, किसी से संबंध लेकिन नहीं बनाने हैं। मैं लेकिन सिर्फ सही और सुनो, गलत की बात गलत- करती हूँ, मुझे संबंध अरे- बनाने में यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सही गलत की बात आप सुनो, महाराज जी की कृपा आप पे ज्यादा, मैं समझ रहा हूँ, प्रसाद आपको ज्यादा खिलाया है। अच्छा। एनर्जी इसीलिए ज्यादा है, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हो। ठीक है, बोलिए, आप हाँ, बोलिए। तो मुझे थोड़ी सी बोलने दो। हाँ देखो, ऐसा है, जहां तक बात है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप अगर जो अपने गुरु को भगवान मान सकते हो, साईं के लोग अगर जो उनको गुरु भगवान मानते हैं, तो उसमें हमें नहीं लगता कि बेवजह विवाद। लेकिन जिस प्रकार से सालों भर तक आप लोग गाली देते रहे, साईं ये है, साईं पुंडरी है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्द, जिससे हमारा सनातन धर्म खंडित हो रहा था। अच्छा। हमारे, क्योंकि पूजा उनके कौन करता है? आपके हमारे घर के बच्चे करते हैं, कौन जाता है? तो उनको प्रेम से आप उनको समझाओ। सवाल पूछना चाहूंगी, एक मिनट के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगी, फिर मैं भूल जाऊंगी बीच में। आपने कहा कि ऐसी गलत जी के प्रवक्ता से अच्छा आप एंकर बन जाओ। सुनिए, नहीं, मुझे एंकर नहीं बनना, मैं जो हूँ वही ठीक हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि ऐसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसी ऐसी गलत बातें कही गई, साईं से आपको इतनी ज्यादा सहानुभूति है, क्या आपको उन महिलाओं से सहानुभूति नहीं है जिनके यहाँ पर उनका बलात्कार हुआ? क्या उन महिलाओं से आपको कोई सहानुभूति नहीं है, या उन लोगों से आपको कोई सहानुभूति नहीं है जो मुफ्त में मारे गए? आपको साइंस से इतनी हमदर्दी है कि उसके लिए अगर एक गलत शब्द हमने कह दिया या किसी ने भी कह दिया तो आपका उसको बहुत दर्द है। लेकिन जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जो पीड़िता हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, जिनका मर्डर हुआ है, जिनका खून हुआ है, उनसे आपको कोई हमदर्दी नहीं है। देखो, इसी की जांच हो रही है, और अगर जो जिसने किया उसकी सजा बिल्कुल होनी चाहिए। और इसको बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन सुनो महाराज, सहानुभूति सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। सनातन धर्मी अगर आप हैं ना, और बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल होती है, और न्याय सम्मत होनी चाहिए। आपके दिल में जितनी साईं को लेकर चीज थी, उतनी ही आपको उन महिलाओं को लेकर चीज होनी चाहिए, उतनी चीज आपको उन लोगों को लेकर होनी चाहिए जो बेचारे मुफ्त में मारे गए। उनका क्या दोष था? दीपा जी, मेरे तो एक पत्ता भी टूटे तो दर्द मुझको है नसीम। अच्छा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अच्छा। हम तो हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, और जो भी अपराध किया उसे मिलनी चाहिए, जरा उसको सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा। आप साईं को गाली देती है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप गाली किसी को मत दो। आप कोई एक वीडियो निकाल कर दिखाई जिसमें मैंने साईं को गाली दी हो। आप जो इतना बैठ के बोल रहे हो सीधे सीधे, आपका मतलब आपके पक्ष के लोग जो बोलते हैं, आपके पक्ष के लोगों ने बहुत ही अमर्यादित शब्द बोले। सवाल इस बात, और देखो, जो भी कोई इस तरह से गलत काम किया है, उसको निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो हत्या करता है, जो गलत कार्य कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, उस पर निश्चित रूप से जांच करके उसको सजा देना चाहिए। उसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा, कोई संत समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए, कोई फर्जी आरोप लगाता है उस पर भी। आप ये बात तो मानते हैं, स्वामी चक्रपाणी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दीपा जी बार बार घेरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो माफी नहीं मांगे, इनके आसाराम के साथ खड़े थे। न्यायालय के फैसले का इंतजार है, न्यायालय के फैसले का इंतजार है। लेकिन उस वक्त भी तो यही बात कहते कि न्यायालय में फैसला हो जाए तो फिर मैं आसाराम का साथ दूंगा। क्या ये उनकी अपनी टेंडेंसी है, और वो थोड़ा सा वो बहुत विचार करके बात बोलते हैं, किसी पक्ष में जाना नहीं चाहते। और उनका भी कहना पॉलिटिकली करेक्ट है, एक संत है लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट है। और उनका कहना भी ठीक है कि जो किया है उसकी सजा मिल रही है, जेल के अंदर है जी, और आगे का निर्णय अदालत से आने दिया जाए, ये उनका मानना है। स्वामी चक्रपाणी जी, आप तो किसी राजनेता को भी हरा दें। आप साधु महात्मा वाली बात करते हैं, लेकिन आप तो एकदम किसी मजे हुए राजनेता की जुबान बोल रहे हैं। पॉलिटिकली करेक्ट है बिल्कुल आप। देखो, ऐसा है, मैं बेचारा एक साधु हूँ, जो लाचार हूँ, जो समय का मारा हूँ, जो मीडिया जब चाहे किसी भी बाबा को उठा लेता है और हम जवाब देते हैं। अब स्थिति ये हमारे साथ हो जाती है, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा। तो सवाल है कि हर बार हम आते हैं और अपना सनातन धर्म का पक्ष रखते हैं, लेकिन हम फिर भी मार खाने को तैयार हैं सनातन धर्म के लिए। हम फिर भी मार खाने को तैयार हैं अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के लिए, और हर बार खाने में मुझे निश्चित रूप से, लेकिन हमारे ऐसा क्यों होता है स्वामी चक्रपाणी? बेकसूर
बचता मेरा एक सवाल है, बड़ा किसी के मासूम सा साथ सवाल है न्याय मेरा। होता है, तो ये हमारे स्वामी चक्रपाणी जी, बड़ा मासूम सा मेरा एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि ये मार जो आप खाते हैं गलत आदमी के साथ ही खड़े हो जाते हैं? आप कुछ अच्छे साधु संतों के साथ भी तो खड़ा हुआ कीजिए कभी। अरे आप ये देखो, जयंत सरस्वती पे जब आरोप लगे थे उस समय आपकी मीडिया ने इतनी उनकी छीछालेदर की थी। ये देखो पत्रकार को घूर रहे थे, वो पत्रकार भी कहां से उभर आई, क्या क्या। और मैं अकेले लड़ने वाला था, सबसे पहले मैं जेल में गया उनसे मिलने, और मैंने उन्होंने बताया स्वामी जी मैं बेकसूर हूं, और उनके साथ जब मैं चिल्लाता था तो इसी तरह मीडिया हमको पकड़ती थी कि नहीं ये गलत है, देखो ये भी स्वामी इसी तरह है। और स्थिति क्या हुआ कि वो बाइज्जत बरी हुए, और जब बाइज्जत बरी हुए हम गए, हो जाएंगे बाइज्जत बरी। हम कहे बोले स्वामी जी कोई बात। आपका क्या कहता है? कुछ तो सर अंदर से भी आवाज आती होगी, क्या अंदर से बताइए, क्या कहता है आपका मन, क्या कहता है? आसाराम भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे? देखो ऐसा है, अभी तो मामला जो है ना, इतना तो आप समझ जाओ कि ये धूर्त तो मुझे नजर नहीं आते, मूर्ख जरूर नजर आते हैं। और इसलिए आते हैं क्योंकि पकड़े गए, मूर्ख इसलिए नजर आते हैं क्योंकि पकड़े गए। अगर अपने कुकर्मों को छुपाया होता ढंग से तो वो मूर्ख नहीं होते, तो शातिर होते, चालाक होते, समझदार होते। मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो पकड़े गए। मेरी बात दीपा जी आप ही रख लो, आप ही बोलो। मैं बिल्कुल रखूंगी आपकी बात, क्योंकि आप तो बहुत गलत मैसेज हमेशा देते हो समाज में। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ कि वो धूर्त तो नहीं है। आज भी आप ये कह रहे हो कि वो धूर्त तो नहीं है, लेकिन उस दिन आप कहाँ खड़े होंगे? मैं उस दिन को सोचकर आपके लिए बहुत चिंतित हूँ कि उस दिन आप कहाँ खड़े होंगे? उस दिन जिस दिन वो जेल में सजा काट रहे होंगे और उन्हें दोषी करार दिया जाएगा, उस दिन अभी भी तो जेल में ही है, जेल में है। हाँ, लेकिन अपनी सजा जो काट रहे होंगे दोषी करार होने के बाद, अभी तो ये कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। चलिए हम चक्रपाणी जी की अंतरात्मा की आवाज पे बात कर रहे थे। क्या आपकी अंतरात्मा कहती है स्वामी चक्रपाणी? बाइज्जत बरी होंगे आसाराम? देखो ऐसा है, अगर आसाराम जी जेल में है तो भी दीपा जी सामने बैठा हूं आपके यहाँ पे, और आप भी जिस दिन जेल में जाओगे मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, और निश्चित रूप से मैं जवाब देता रहूंगा। कोई भी जेल में जाता रहे आता रहे, मैं तो बैठा ही रहूंगा और जवाब देता रहूंगा। और जहां तक बात, एक मिनट चक्रपाणी जी, क्या कहा आपने अभी कि आप जिस दिन जेल में जाएंगे आप भी यहीं बैठे रहेंगे? ये कितना पर्सनल कमेंट है, आपको पता आपने क्या बोल दिया अभी? आप देखो, एक तो बीच में आपने मीडिया के सामने पूरी बीच में बोल करके बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बहुत गलत बात कही है। क्या कहा आपने अभी इस समय कि आप जिस दिन जेल में जाएंगी, आप जैसे संत ना तो मैं हूँ, ना आप जैसे कुकर्म हम करते हैं, ना आसाराम जैसे काम हम करते हैं। बहुत साधारण सी महिला हूँ, बहुत साधारण सी बात कहती हूँ, सच का पक्ष रखती हूँ हमेशा, ठीक है? आपको इस बात के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी जिस बात के लिए आपने कहा कि आप जिस दिन जेल में जाएंगी, वरना मैं इस बात के लिए आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। आपने कहा जिस दिन आप जेल में जाएंगी, मैं क्यों जेल में जाऊंगी? आपकी पार्टी सिर्फ मानहानि की दावा ही करती है। पार्टी से बिलोंग नहीं करती चक्रपाणी जी महाराज, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। बात सुनिए मेरी पहले। आप बहुत बोल चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, और अब आप इंतजार कीजिए अपने हिस्सा लेते और मानहानि का केस करते हैं, और मानहानि का केस करके नोटिस भेजते हैं। बस यही आता है, आप जरूर करिएगा। आपने गलत बात कही अखिलेश जी, या तो इनसे माफी मंगवाएं, आपने या तो आपने गलत बात की माफी मांगे। चलिए हम लोग व्यक्तिगत ना हो, मुझे लगता है कि हम किसी दूसरे संदर्भ में अब बात कर रहे हैं। ना, व्यक्तिगत नहीं होंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, और दीपा जी आपसे भी, एक तो आक्रोशित ना हो, आप सभी लोग साधु संत हैं और कहीं ना कहीं उस समाज को बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं वो भी गलत समझेंगे, गलत धारणा उनको बन जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के उदाहरण मत दीजिए स्वामी चक्रपाणी जी। किसी को अगर बुरा लग रहा है तो इस तरह के उदाहरण मत दीजिए आप, किसी को के बारे में जेल में जाने की बात मत कहिए आप, ठीक है स्वामी जी? नहीं, किसी की बात हो रही है। देखिए ऐसा है, कोई भी जेल में जाता है, सवाल है उन्हीं की नहीं, चाहे कोई भी जाता है, हम ही जाते हैं। आप दूसरी बात कहिए ना, आप यही दीपा जी आक्रोशित मत होइए। स्वामी चक्रपाणी जी ये मत कहिए कि जो भी जेल में जाएगा उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। जेल में अपराधी भी जाते हैं। तुम जा रहे तो डिबेट में क्यों बैठने आप आती हो? आप जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर, क्या बात को हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग अब व्यक्तिगत होकर एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। और मैं उमाकांतानंद जी को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। नहीं, एक मिनट स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, आपस में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। उमाकांतानंद जी ये कौन सी बात हुई? स्वामी चक्रपाणी कहते हैं कि जो भी जेल में जाएगा उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। क्यों भी थोड़ा हाँ, बोलने में थोड़ा सा वो बोलना कुछ चाहते होंगे लेकिन बोल गए कुछ।
हाँ। भाव उनका शायद ये नहीं रहा हो। भावावेश में ये बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन भाव आवेश में आके वो हिंदू महासभा को या किसकी सभा को प्रेजेंट करते और सनातन धर्मी अभी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे यहाँ बैठ के कि मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता हूँ हमेशा। तो ये इनका कहाँ से कहना हो गया कि आप जिस दिन जेल जाएंगी? आप मुझे इस बात के लिए क्षमा मांगे चक्रपाणी जी महाराज, वरना आपको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। मैं सुनो, अगर विषय इस विषय को बना रही हो, अरे विषय आप बना रही हो, अपराध कोई भी करेगा जेल में जाएगा। ये बात आप कहते तो समझ में आता था मुझे। अगर आपने ये बात कही होती तो समझ में आता था मुझे। जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा। अपराध कोई भी करता, अरे सुनो, अपराध कोई भी करता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, जेल में जरूर जाएंगे, कानून है। और जहाँ के गुलाबों में काटे नहीं, हमें कोई ऐसा गुलशन बता दो। चक्रपाणी जी महाराज, कागज, हमें कोई ऐसा चक्रपाणी जी महाराज, इस बात का है जी। चक्रपाणी जी महाराज घिर गए आज, आप बहुत गलत बोल गए हैं। आप यहाँ इसने बड़े मंच पर बैठकर जो आज बात बोल गए हैं ना, या आज आप बहुत गलत बात बोल गए और इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। नहीं तो आप अपनी गलती मानिए कि आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया। आप अपनी गलती यही माने, ज्यादा बेहतर होगा कि आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया। बंद करो। अरे टीवी चैनलों पे धमकी नहीं दिए जाते, धमकी देना बंद करो। मेरे को मत पछताने की बात करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि धमकी यहाँ नहीं दी जाती है। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई है। आप डिबेट में बैठो तो डिबेट की मर्यादा समझो। आप यहाँ पे धमकी आप मुझे मर्यादा मत सिखाइए, आप मुझे मर्यादा। डिबेट में मत बैठा करो। चक्रपाणी जी महाराज, चक्रपाणी जी महाराज आदरणीय, आप मुझे मर्यादा मत सिखाएं कि एक महिला से किस तरीके से बात की जाती। पहले ये मर्यादा आप सीखें खुद। आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप जेल जाएंगे उस दिन भी मैं यही बैठा रहूंगा, तो ये मर्यादा पहले आप खुद स्वयं सीखिए। कोई लिंग ही नहीं होता। एक संत, एक महात्मा खुद को कहते हैं, वो आचरण पहले आप खुद सीखिए कि एक महिला से किस तरीके से बात की जाती है या किस तरीके से कोई उदाहरण दिया जाता है।